And welcome back to Class Bunk. So today we are going to discuss our unit 3rd and chapter 6, basic principle of inheritance. So what does inheritance means? Inheritance का क्या मतलब होता है? जहाँ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनीज. क्लियर? सो लास्ट क्लास का अगर हम यहाँ बात करें तो उसको कुछ रिकैप कर लेते हैं. क्या क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर 5 जो था हमारा उसका हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया था. ये सुनो, उसमें हमने क्या क्या देखे थे बच्चों? ये सिग्नलिंग पाथवेज देखे थे, डिफरेंट सिग्नलिंग्स देखी थी, है ना. और क्या देखा था हमने? यस, मेटाबॉलिज्म देखा था, मेटाबॉलिज्म. उसके बाद क्या देखा था? फोटोसिंथेसिस. रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं? रिवीजन चल रहा है या नहीं भाई? सो फोटोसिंथेसिस देखा था. देन सेल साइकिल देखा था. डिफरेंशिएशन देखा था. यस और नो? डिफरेंशिएशन. माइग्रेशन, जिसमें सेल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, है ना. और क्या देखा था हमने? यस, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट चैप्टर में सीखी थी. क्लियर? आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस, जिसमें आज से अपना ट्रू जो बैटक है ना वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ये तो बेसिक चलता ही रहा है. ये तो चीज़ें आपको पता ही होंगी कि एक सेल होती है, कैसे वो फॉर्म होती है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट. सो इनहेरिटेंस में आपको क्या देखना है? जीन्स का रोल देखना है. ठीक है, इसमें कुछ बेसिक बच्चों क्या है, कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, है ना. आगे उनका ही यूज़ होने वाला है. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, सपोज ये कोई क्रोमोजोम है, ठीक है. यहाँ पे ये वाला जो लॉन्ग आर्म होता है इसे हम बोलते हैं पी आर्म, एंड छोटा वाला जो होता है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं क्यू आर्म. क्लियर? और ये बीच में जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? यस, ये मिडिल वाला जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. ठीक है, इसी में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसी में हमारा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? डीएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, डीएनए के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होता है. डीएनए के ऊपर ही हमारे क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होता है, जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक, ये पिंक वाले हमारे हो जाते हैं जीन्स. ठीक है, और ये ब्लू हमारा क्या हो जाता है? डीएनए, है ना. डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्लियर? किसी भी सेल के लिए टेलोमेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब ये जो जीन होते हैं ना ये ही कैरेक्टर्स क्या डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है, ये जो जीन्स हैं ये ही कैरेक्टर डिफ़ाइन करते हैं. कैरेक्टर डिफ़ाइन करते हैं कैसे? कैरेक्टर डिफाइनिंग होते हैं ये, है ना. इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं बच्चों. ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं. तो आपको क्या सुनने मिलेगा? ट्रेट सुनने मिलेगा. क्लियर है? अब ट्रेट में कैसे ट्रेट? जैसे सपोज आई है, कोई भी एक आई है. अब क्या सबकी आई सेम होती हैं? क्या सबकी आई सेम होती हैं? तो नहीं होती हैं यार. सबकी आईज अलग अलग कलर्स की होती हैं. यस और नो? होती है ना. तो वो आईज का कलर डिफरेंट किस बेसिस पे है ना. वो जो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है उसके अलग अलग कलर के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं. अब वो ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है. ठीक है, वही हम हेयर्स की बात करें, है ना. हेयर्स की बात करें तो हेयर्स लॉन्ग भी हो सकता है ना, शॉर्ट भी हो सकता है. यस और नो? कर्ल्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, और सेमी कर्ल्ड भी हो सकता है. देखो, हाईली कर्ल्ड हो गई है, ये सेमी कर्ल्ड मान लो. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो किसके बेसिस पे हो रही हैं? तो अगेन ट्रेड्स के बेसिस पे हो रही हैं ये चीज़ें, है ना. ट्रेड ही रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई. नाउ अब और चीज़ें आपको सुनने मिलेगा. डोमिनेंस एंड रेसेसिव. अब ये डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्या है? सो डोमिनेंस ऐसे कैरेक्टर्स जो ज़्यादा डोमिनेट करें, है ना, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो. जैसे सपोज़ आप अपने घर में मान लो कि यार आपके घर में पापा की चलती है या मम्मी की चलती है. भाई बहनों की देखें तो भाई की चलती है, बहन की चलती है ना. तो उनमें से डोमिनेट कौन कर पा रहा
है ना। डोमिनेट कौन कर पा रहा है, मतलब जिसकी ज़्यादा चल रही है, जो ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैसे कैरेक्टर्स को हम डोमिनेट कैरेक्टर बोलते हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स जो किसी और कैरेक्टर के सामने क्या हो जाए, दब जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स ही क्या कहलाते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे किसी भी प्लांट की हम बात करें, है ना, कोई प्लांट है बहुत टॉल है, ठीक है, और एक छोटू सा प्लांट है भाई, ठीक है। तो ये वाला जो प्लांट है इसे हम क्या बोलेंगे, ये रेसेसिव ट्रेट्स के कारण हो रहा है, और ये वाला जो है ये डोमिनेट के कैरेक्टर है, इसमें ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ठीक है। फिर एक और क्या आता है, ड्वार्फ वर्ड यूज़ होगा आपको, इसका अगेन क्या मतलब होता है, शॉर्ट, ठीक है। ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है आपको, एनी डाउट। फिर जीन्स में ही आपको और सुनने मिलता है बच्चों, जीन्स में ही और आ जाते हैं हमारे अलील्स, ठीक है। जीन्स में ही एक वर्ड आता है अलील्स, ठीक है। तो जब कैरेक्टर्स हमारे पेयर्स में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं अलील। सपोज कोई टॉल प्लांट का कैरेक्टर है या टॉल ट्रेट है, तो जब वो डबल पेयर में आ जाए, है ना, जब वो पेयर में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डोमिनेट अलील। इसी में हम देखें तो यहाँ पे हो गया यस रेसेसिव अलील। क्लियर है। और क्या होते हैं वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस की हम बात करें, सो वेरिएशंस हो जाते हैं, ठीक है। अब वेरिएशंस का क्या मतलब है, अलग अलग चीज़ें होना, अलग अलग कैरेक्टर्स होना। जैसे अब अलग अलग कैरेक्टर या अलग अलग ट्रेट के जब जीन्स होंगे तो वेरिएशंस तो ऑब्वियस सी बात है ना, होंगे, यस और नो। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि हमारे पेरेंट्स से जब प्रोजेनीज बन रहे हैं, है ना, या हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे पेरेंट्स के बाद जब हम उनकी प्रोजेनी बने हैं, तो हमारे सारे सिबलिंग्स जितने भी हैं वो क्या सब सेम है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन, है ना। क्यों, क्योंकि मदर फादर के जो कैरेक्टर्स थे उनमें क्या हुई, शफलिंग हुई, क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशंस हुए, उसके कारण हमें हमारी जनरेशन में क्या देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिले। और ये डिफरेंट कैरेक्टर्स ही क्या कहला रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं बच्चों वो क्या कहला रहे हैं, यस वेरिएशंस। क्लियर ये चीज़ है, इतने टर्म्स आपको क्लियर हुए, या सुनो। एक और आपको सुनने मिलेगा प्लॉइडी, है ना। प्लॉइडी में आपको क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना। जैसे सपोज मोनोप्लॉइडी तो एन हो जाएगा, डाइप्लॉइडी या डिप्लॉइडी उसमें आ जाएगा 2n, है ना। ट्राइप्लॉइडी तो 3n एंड सो ऑन। क्लियर, क्लियर ये चीज़ है। चलिए, अब ग्रेगर जोन मैंडल आपने सुना होगा, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने टाइम में पी पे काम किया है। किस पे काम किया है, पीस पे काम किया है, ठीक है। पी ही क्यों लिया इन्होंने, क्यों, क्योंकि सीजनल था वो, है ना, और इसमें स्टडी करना इजी था। क्यों, क्योंकि ये बार बार क्या इनको जनरेशन्स उसके मिल जा रहे थे, ठीक है, या सुनो। तो इन्होंने क्या किया, 7 साल तक, 7 years इन्होंने काम किया है बच्चों, ठीक है, तो भी उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद इन्हें रिकॉग्निशन मिला इनके काम के लिए। क्यों नहीं मिला, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने डाटा में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ किया था, है ना, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्हें इंक्लूड किए थे। तो उस इनकी तो कोई गलती नहीं है ना, इन्होंने तो कुछ इनोवेटिव काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। बट उस टाइम के जो लोग थे, है ना, वो इनके डाटा को समझ ही नहीं पाए, है ना, कि इनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, उन्हें इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए वो लोग, है ना। इसलिए उस टाइम का इनका रिकॉग्निशन नहीं मिला। बहुत सालों बाद इनकी चीज़ों को पहचाना गया कि हाँ यार ये सही थे उस टाइम पे, समझ रहे हो। सो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जेनेटिक्स के फादर हैं ये, है ना, क्योंकि मेन कोर जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन्होंने ही दिए हैं, ठीक है। और प्योर ट्रेड्स की अगर हम बात करें, प्योर ट्रेड्स की जैसे हम बात करें कि भाई कोई भी ट्रेट है अगर टॉल ही टॉल चाहिए, है ना, या स्मॉल ही स्मॉल चाहिए, तो इस प्योर ब्रीडिंग के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। अब ब्रीडिंग भी एक टर्म है, ब्रीडिंग, है ना, ब्रीडिंग कराना, ब्रीड कराना, तो इसी में क्या आएगा, आपको कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्या कराना है, यस क्रॉस करवाना है, ठीक है। उसी को हम ब्रीड करना भी, ब्रीडिंग कराना बोलते हैं। क्लियर, यस और नो। नाउ अब अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ
बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी अगेन क्या मतलब होता है हेरिडिटी का, कि वही प्रोजेनी जो अपने पेरेंट्स हैं उससे प्रोजेनी की तरफ कैरेक्टर्स को शिफ्ट करना, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफर। क्लियर? हेरिडिटी अगेन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर वाइज ट्रेट्स, ठीक है, जिसकी अभी हमने बात की थी, कलर हो गया, आई हो गया, हाइट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। क्लियर? अब स्किन का कलर भी देख सकते हैं हम, स्किन के में भी अलग अलग वैरायटी के कलर होते हैं, यस और नो, है ना। तो वो सारे वेरिएशंस जो हैं वो हेरिडिटी ट्रेट्स के कारण ही पॉसिबल हो पाते हैं। अब इतने सारे ट्रेट्स हैं, नंबर ऑफ ट्रेट्स पॉसिबल हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए ही। सपोज़ हमने हेयर ही लिया है यार, हेयर ही लिया है ना, हेयर एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए भी अलग अलग ट्रेट्स हैं, है ना, अलग अलग हेयर्स के कलर्स होते हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ें क्या क्रिएट कर रही हैं, वेरिएशंस क्रिएट कर रही हैं, है ना। द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। क्लियर है? चीज़ें बच्चे से और क्लियर हो पा रही होंगी। नाउ बेसिस क्या है, इनहेरिटेंस। अगेन इनहेरिटेंस बेसिस है, ठीक है, किसके बेसिस पे, क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरेक्टर, ठीक है, जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टराइजेशन के लिए, ठीक है, कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। नाउ अब इस चीज़ों को यूज़ करके, है ना, बायोटेक में अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस देखें तो बायोटेक में इस चीज़ को हम यूटिलाइज करके न्यू न्यू ट्रेड्स बना सकते हैं, है ना। और बहुत सारे जो मेडिकल उसमें देखें अगर हम, तो बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं बच्चों जो अभी भी क्योर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। जैसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी हैं, है ना, क्रोमोसोमल बेसिस पे बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एक्स लिंक्ड हो गया, है ना। फिर इसी में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया अपना, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे आपने सुने होंगे। तो ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये भी एक टाइप्स के, है ना। तो इनको क्योर करने के लिए या इनको और ह्यूमंस की लाइफ को इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए ही इसका यूटिलाइजेशन हम करना सीख रहे हैं, ठीक है। और इसमें नई नई चीज़ें कैसे की जा सकती हैं वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है। बहुत पे काम हो चुका है और अभी भी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा भी एक आ जाते हैं मॉर्गन, ठीक है, जिन्हें हम आगे देखेंगे, मॉर्गन, ठीक, जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट दिया था और लिंकेज बताया था, ठीक है। लिंकेज नाम से ही है कि किसी कैरेक्टर्स को लिंक कराना। जैसे जो मेंडल साहब थे उन्होंने सिंगल ट्रेट पे बात करी थी, है ना। वही हम बात करें मॉर्गन की, तो उन्होंने लिंकेज बताए थे जिसमें ऐसा नहीं है कि एक ही जीन जो है वो एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। मल्टीपल जीन्स जो थे वो एक ही चीज़ पे काम कर रहे थे। जैसे कोई फ्लावर बन रहा है ना, कोई फ्लावर बन रहा है तो इसके बनने के लिए कोई एक ही ट्रेट रिस्पॉन्सिबल, कोई एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अलग अलग जीन का लिंकेज होने के कारण भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने ड्रोसोफिला में क्या किया था, प्रूफ किया था। क्लियर? होप इतनी चीज़ें अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। यस, ये याद रखना है कि ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? नाउ अब इन्होंने जो है 7 पीज ही क्यों लिया, मेंडल साहब जो थे उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कैसा था, शॉर्ट था, ठीक है। सो वो जब दोबारा ब्रीड करा के जब प्रोजेनी प्रोड्यूस कराएंगे तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे, और जैसे ही जल्दी रिजल्ट देंगे तो एनालिसिस जल्दी होगा। कैसे जल्दी देंगे? जैसे सपोज़ कोई फसल है ना, वो फसल साल में एक बार ही हो रही है, ठीक है। तो उसको दोबारा जब आप लगाओगे, जब उसको दोबारा ब्रीड कराओगे, आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, आपने करा दिए, है ना। सपोज़ ये कोई आपका क्रॉप है, ठीक है, ये हो गया क्रॉप, ठीक। इस क्रॉप में आपने कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर दिए, ठीक है, कुछ जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया आपने, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, मॉडिफिकेशंस किए इसमें, ठीक। अब इसको इसी में दोबारा क्या करा दिया आपने, इंसर्ट करा दिया। क्लियर? अब ये जो है वो 1 साल का समय ले रहा है बच्चों, ठीक। फिर इसकी जो प्रोजेनीज बनी उसमें आपने कुछ कुछ कैरेक्टर्स देखे इसके, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई? तो अब आपको इसके कैरेक्टर्स को एग्जामिन करने के लिए कितना टाइम लगा, 1 ईयर लगा। वहीं पे कोई क्रॉप है जो हाफ ईयर ही ले रही है, 6 मंथ्स ले रही है, 2 मंथ्स ले रही है, 3 मंथ्स ले रही है, तो उसको एग्जामिन करना ईजी होगा या इस 1 ईयर वाली को एग्जामिन करना ईजी होगा? ऑफकोर्स जो कम टाइम ले रही है उसको होगा, है ना। तो इसी थीम को उन्होंने ध्यान में रखते हुए ये चीज़ ली, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो उसके जो जनरेशन्स हैं वो क्विकली मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। वही हम बात करें फ्लावर जो लिया था उन्होंने वो बाइसेक्सुअल लिया था। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब होता है बहुत सौ को पता होगा, बहुत सौ को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कोई भी प्लांट, कोई भी फ्लावर, सपोज जैसे हिबिस्कस है ना। देखो यार ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, बस भावनाएं समझ लेना। देखो ये पेटल हो गया, ठीक है, ये हो गई ओवरी, ठीक है, और ये क्या हो गया? एंथर हो गया, ये स्टामेन, ठीक है। जो मेल पार्ट हो गया ये हो गया इसका मेल पार्ट, ठीक है, ये हो गया इसका फीमेल पार्ट, क्लियर। और ये पेटल और ये सेपल्स वगैरह हो गए, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। सो ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल लेने का इसमें क्या इनको फ़ायदा हो रहा है कि उनका सेल्फ पॉलिनेशन ईजी है ना। ऐसा नहीं है कि उन्हें अलग से पॉलिनेट कराना पड़ रहा है, भाई वो सेल्फ पॉलिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक ईजी वे था, ठीक। वहीं हम बात करें ट्रेट्स की या कैरेक्टर्स की, तो एक ही उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। जैसे अब इन्होंने जो पी लिया था उसमें इनको पॉड्स भी मिल रहे थे, है ना। अब वो येलो भी हो रहे थे, ग्रीन भी थे, ठीक। सीड्स की बात करें तो सीड्स कैसे थे? राउंडेड भी मिल रहे थे इन्हें, है ना, और रिंकल्ड वाले भी मिल रहे थे, ठीक, एक टाइम के बाद। वही हम बात करें फ्लावर की तो फ्लावर भी इनको छोटा और बड़ा मिल रहा था, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने पिक किए थे इनके काम के लिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करें पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, वही है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और मैंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग्स, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग्स वही जो एक ही कैरेक्टर को लेकर आना, जैसे टॉल है तो टॉल को ही लेकर आना फर्दर काय से क्रॉस करवा के, ठीक है। अब देखो इन्होंने कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे? सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक है, दो कैरेक्टर हो गए सीड से। क्या क्या? सीड का जो शेप था जैसे राउंड और रिंकल्ड, ठीक है, और उसका कलर येलो और ग्रीन। फ्लावर का देख लें तो फ्लावर कलर लिया था, एक वॉलेट लिया था, एक वाइट लिया था, ठीक है। पॉड शेप की बात करें तो एक इन्फ्लेटेड था, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड था। जो ज़्यादा भरा था वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया था एक टाइम बाद। उसी का कलर भी ले लिया उन्होंने कि भाई ग्रीन आ रहा है, कुछ में येलो आ रहा है। देखो एक ही प्लांट में कितने सारे वेरिएशंस उन्होंने नोटिस किए, है ना, उनके टाइम पे। फिर फ्लावर की पोजीशन देखें तो एक्सियल था, यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर्स थे, राइट। फिर यहाँ बात करें स्टेम की हाइट्स की तो एक टॉल देखा उन्होंने, एक ड्वार्फ देखा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे, है ना, स्पेशली 7 पेयर कैरेक्टर्स जो उन्होंने यूटिलाइज किए थे, ठीक है। ये सुनो, अब सीड शेप के लिए जो राउंड था उसे कैपिटल डी, है ना, और जो रिंकल था उसे कैपिटल आर कर दिया। फिर येलो के लिए कैपिटल डी आर, ये सारे उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स लिए थे इसके, ठीक है। ये भी वही चीज़ है। अच्छा ये जो चीज़ है इसमें रेशियोज़ वाली जो बात हो रही है आफ्टर ब्रीडिंग है, ठीक है। तो अभी इस पे ना जाएं, आप यही वाली चीज़ को ध्यान रखें, क्लियर। इसके लिए एक निमोनिक भी है जिससे आप इस ट्रेड्स को याद रख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स उन्होंने यूज़ किए थे, है ना। टॉल पुलिस प्लांट, टॉल पुलिस प्लांट सीड्स ग्रीन येलो, टॉल पुलिस प्लांट सीड्स ग्रीन येलो, टॉल पुलिस प्लांट सीड्स ग्रीन येलो, ठीक है। टॉल स्टेम हाइट्स, पी फॉर पॉट शेप एंड कैपिटल पी वाला, है ना, ये प्लांट वाला पी फॉर पॉट कलर, एस फॉर सीड कलर, ग्रीन फॉर, देखो एक ये है एक एस, एक ये वाला एस है ना, सीड्स फॉर सीड्स कलर, जी फॉर ग्रीन पॉट कलर डोमिनेट जो था, और येलो वाले के लिए जो सीड का कलर डोमिनेट नहीं था, ठीक है, क्लियर। इज दिस क्लियर? नाउ इनहेरिटेंस की बात करें तो 1 जीन के लिए जब उन्होंने देखा था, कितने जीन के लिए? 1 जीन के लिए जब उन्होंने देखा था तो उसे हम बोल रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जिसमें उन्होंने किस किस के बीच में क्रॉस कराया था? यस, टॉल के बीच में और स्मॉल टी के। टॉल को हम टॉल बोल रहे हैं और स्मॉल वाले को हम ड्वार्फ बोल रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, अब इसको जब आप इससे जब आप क्रॉस कराओगे, जब गैमेट्स बनाओगे, तो इसका कैपिटल टी बनेगा या स्मॉल टी बनेगा, यस और नो। और जब इसको आपस में क्रॉस कराओगे तो स्मॉल टी और कैपिटल टी बनेगा। क्लियर है। अगेन जब हम इसके कैरेक्टर की बात करेंगे या इसका जो फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे तो ये कैसा आएगा बच्चों, डोमिनेट आएगा। क्लियर। एक चीज़ और आपको समझना है इसमें कि जब भी कैपिटल टी आए, मतलब डोमिनेट कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में आए, इसे हम और क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन। ये चीज़ों से आप अभी अवेयर हो जाओ, आपको आगे अच्छा रहेगा। ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो दोनों ट्रेड्स हैं वो सेम है। क्लियर। सो ये वाला जो है अपना, ये कौन सा है, डोमिनेट होमोलोगस कंडीशन हो गई। ठीक है। इसी की अगर हम बात करें तो ये वाला हो जाएगा अपना रेसेसिव होमोलोगस कंडीशन। क्लियर। ये कौन सी हो जाएगी, डोमिनेट, और ये वाली हो जाएगी आपकी रेसेसिव वाली। इतनी चीज़ क्लियर है ना। वहीं अगर मैं बात करूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी की, कैपिटल टी और स्मॉल टी की, या स्मॉल टी या कैपिटल टी की, ठीक है, तो ये दोनों ही कैसे कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स अलग अलग, जाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस। ठीक। और वहीं पे अगर मैं इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो इसका जो कैरेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, डोमिनेंस आएगा। क्यों डोमिनेंस आएगा, अरे भाई डोमिनेट वाला कैरेक्टर है तो वो उसको क्या कर देगा, छोटे वाले को सप्रेस कर देगा, वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा। समझ रहे हो। तो फिजिकल अपीयरेंस में जब उसका आएगा ना तो वो कैसा आ जाएगा, डोमिनेट शो करेगा, या कुछ कॉम्बिनेशन वाइज बन जाएगा। ठीक है। अब वो कैसे कॉम्बिनेशन होगा और ये क्यों हो रहा है नेचर में, ये किस बेसिस पे हो रहा है, उसका क्या प्रिंसिपल है, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है। अभी आपको ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की कंडीशन समझ में आई है। तो कहीं अगर आपको ये दिखे, ऐसे वाले ट्रेड्स दिखें, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। या जब भी आपसे क्वेश्चन में इस लैंग्वेज में बात की जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक है। इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल स्टफ फॉर्म होता है ना, तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते हैं ये लोग, इस वाली लैंग्वेज में बात करते हैं और वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो हमें वो नहीं होना है, इस चीज़ को आप क्लियर रखें। ठीक है। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये कंडीशन हो रही है। क्लियर है। जैसे इसमें अगर हम बात करें, देखो एफ जनरेशन की बात करिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे टॉल पेरेंट है, टॉल पेरेंट हो गया, ड्वार्फ पेरेंट है, ड्वार्फ पेरेंट हो गया। इनके क्या बने, प्रोजेनीज नहीं, इनके क्या बन गए बच्चों, यस फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने क्या ले लिया भाई, ट्रेट्स ले लिए, है ना, गैमेट्स बनाए, इनके ट्रेट मिल गया। क्या मिल गया, ये टॉल, टॉल कैसा मिला, ये वाला टॉल मिला। समझ रहे हो, क्या मिला इनको, ये वाला टॉल मिला। कैसे मिला, चलिए देखते हैं कैसे मिला। हाँ जी। अगर इसकी हम बात करें, इन्होंने क्या क्या लिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। अब इसके गैमेट्स जब बनाओगे तो क्या करोगे, इस वाले कैपिटल टी को इस वाले स्मॉल टी से क्या करोगे, क्रॉस करा लोगे, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यस और नो। अब इस वाले ही टी को आप इस वाले टी में मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आएगा, क्रॉस कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यस और नो। अब इस वाले टी को इसमें करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन हियर कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको कैसे कैरेक्टर्स मिले, हेट्रोजाइगस। 100% हेट्रोजाइगस है, तो हाँ 100% हेट्रोजाइगस है। कैसे है, क्या प्योर ब्रीडिंग है, तो नहीं, प्योर तो नहीं है। क्या ये प्योर ट्रेड्स हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी है, तो नहीं, ये प्योर ट्रेड्स नहीं है। ये वाले जो ट्रेड्स मिले हैं ये 100% कैसे हैं, टॉल है और कैसे हैं बच्चों, हेट्रोजाइगस। क्लियर है इतनी चीज़, कैसे है ये, हेट्रोजाइगस है। देखो टॉल मिले, यस और नो। और उनका जब हम जेनेटिक देखें तो जेनेटिक और उसमें देखें तो ये वाले ट्रेट्स हैं उसके। क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गई अपनी F1 जनरेशन की बात। ठीक है। अब F1 जनरेशन के बाद जब हम F2 जनरेशन को देखेंगे तो F2 जनरेशन में हम इनकी क्या करा देंगे भाई, सेल्फिंग करा दो। ठीक है। सेल्फिंग करा के देख लेते हैं। जब इनकी सेल्फिंग कराई जाती है तब हमें कौन से ट्रेट्स मिलते हैं, तो यहाँ बता दो भाई कौन कौन से मिल रहे हैं फटाफट। कैपिटल टी, यस और नो। यहाँ इसका इससे करा दो क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, यस और नो। अब इस वाले टी का करा दो इस वाले टी से, तो स्मॉल टी कैपिटल टी, अगेन हेट्रोजाइगस कंडीशन। कैसा होगा ये कैरेक्टर कैसा शो करेगा, यस
डोमिनेट करेगा और ये वाला भी डोमिनेंसी शो करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सो यस दिस इज स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है या नहीं? क्लियर हो तो थम्स अप कर दो यार। चलिए, अब ये जो मैंने पिंक मार्क किए हैं ये अपने कैसे आ जाते हैं बच्चों? ये हो गए हमारे प्योर। यस और नो? जब हमने इनकी सल्फिंग कराई F2 जनरेशन में तो हमें कैसे मिले? ये प्योर ट्रेट्स मिले और साथ में हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन भी देखने को मिली। यस और नो? अब मैं बात करूँ इस होमोजाइगस कंडीशन की, तो यहाँ पे ये जो होमोजाइगस ट्रेट है ये कैसा है? ये वाला जो होमोजाइगस ट्रेट है ये कैसा है? यस, ड्वार्फ है। यस और नो? जो कैसा कैरेक्टर देगा? स्मॉल कैरेक्टर देगा। यस और नो? कोई भी प्लांट की हाइट है उसे कैसा कैरेक्टर दे देगा? स्मॉल बना देगा। क्लियर है? वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी है तो होमोजाइगस। कैसा है ये? होमोजाइगस है। और कैसा है? डोमिनेट है, डोमिनेटिंग है ना? कैसा बना देगा भाई? टॉल कर देगा या नहीं? क्लियर? अब वहीं मैं अगर इन दोनों की बात करूँ, किन दोनों की? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन वाली की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों कैसे हैं बच्चों? ये दोनों कैसे हैं अपने? हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। क्लियर? ठीक, हेट्रोजाइगस है। और इनके अपीयरेंस की बात करें तो कैसे होंगे? अब तो याद हो गया होगा ना यार, कैसे होंगे? अगेन टॉल शो करेंगे। ठीक है, बट इनका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा? हेट्रोजाइगस होगा इनका जेनेटिक मेकअप। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? यस और नो? इस चीज़ से हमें क्या देखने को मिला कि F1 जनरेशन जो था उसमें तो हमें कोई भी प्योर ब्रीडिंग नहीं देखने मिली, बट हम जैसे ही हमने उसकी सल्फिंग कराई तो F2 में हमें प्योर ट्रेट्स मिल गए। क्लियर है? यस और नो? यस, ये वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब अगर हम इसके जेनेटिक मेकअप की बात करें, है ना, अगर हम इसके देखो इसमें और एक चीज़ होती है फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। फिनोटाइप मीन्स कि कैसा दिख रहा है वो, है ना? उसका फिनो से आप फिजिकल अपीयरेंस याद रखो कि वो कैसे दिख रहा है। तो अभी जब हमने देखा था कि हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी बना था। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये जो हेट्रोजाइगस ट्रेट हैं, ये हेट्रोजाइगस ट्रेट्स जो हैं वो दिखने में कैसे हैं? यस, दिखने में कैसे थे? ये लॉन्ग थे या टॉल थे? यस और नो? थे। तो अगर मैं बात करूँ प्योर की तो ये हमारे पास मिले था हमें 1, ये मिले थे हमें 2 एंड हियर इट इज़ 1। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। क्लियर है? अब मैं वहीं पे अगर इसकी फिजिकल, ये हो गया अपना जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो देखो ये डायरेक्ट ना एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। और अगर आपसे बोला जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है उसे डिफाइन करो, तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताना है, ये इसको भी ऐसे एक्सप्लेन करना है, और उसके ये जो आपके जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज आ रहे हैं इसको भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर मार्किंग चाहिए हो तो। क्लियर? प्रॉपर मार्किंग होगी इस बेसिस पे आपकी। क्लियर है इतनी चीज़ें? वहीं अब मैं बात करूँ अगर इसकी फिनोटाइपिक रेशियोज़ की, है ना, तो फिनोटाइपिक रेशियोज़ में ये वाले जो रेशियोज़ थे हमारे, है ना, 1:2 वाले जो थे, ये हमें सारे के सारे कैसे मिल रहे थे बच्चों? टॉल मिल रहे थे। यस सुनो, है ना? तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? 3:1। 1 कौन सा था? ये वाला कैसा था? स्मॉल या ड्वार्फ। क्लियर है? इस रेशियो को हम बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। क्लियर है? फिनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है इतनी चीज़? यस और नो? नाउ अब इसी को अगर आप देखो, इसी को हम देखें तो ये हमारे पास 2 हमने ट्रेट्स लिए थे, है ना? ये भी ट्रेट्स कैसे हैं बच्चों? हेट्रोजाइगस। ये कैसे आ रहे थे आपको पता है ना? प्योर पेरेंटिंग वाले जब हमने चीज़ें कराई थी उससे बन रहे थे ये। ठीक है, सो ये बने, इनसे हमने ट्रेट्स अलग अलग कर लिए। ठीक है, और अगेन उनकी क्या करा दी? सल्फिंग करा दी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पुन्नेट स्क्वायर, क्योंकि जो पुन्नेट साइंटिस्ट थे उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, उन्हें पुन्नेट स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ हम बात करें ये वाले कैरेक्टर्स की, तो ये कैसे थे आपके? ये हो गए अपने 3:1 में। क्लियर? और अगर उसकी जीनोटाइप की बात करें तो यही जीनोटाइप उसका हो जाता है 1:2:1। क्लियर है? ठीक, होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।
देखो इसे बनाना बहुत इजी है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। कैसे बनाना इजी है, अब मैं आपको बोलूँ, जैसे पुनेट स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो हमने जो टॉल और ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर लिया था, उस कैरेक्टर से हमने क्या बना लिए थे, इनकी क्रॉस कराई थी, तो ये हमें इसके ट्रेट्स मिल गए थे, यस और नो, है ना। अब इन्हीं की हमें क्या करानी है, सेल्फिंग करानी है। इससे हमें क्या मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले इसको देखो आप ऐसे लिख दो, है ना। इस वाले को और इस वाले की अब हम सेल्फिंग अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले को आप वर्टिकल, ये हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, इसको वर्टिकल में ऐसे लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का इस कैपिटल में आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब इसका इसमें क्रॉस कराना है, बस इसको ऐसे ही तो लिखा है हमने, है ना। फिर इसका इसमें करना है तो क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, इसका इसमें करा दो, स्मॉल टी स्मॉल टी, क्लियर। उसे एक चेकर बॉक्स में डाल दो यार, बन गया आपका पुनेट स्क्वायर, क्लियर है। आई होप इतनी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम बात करें फिर टेस्ट क्रॉस की। देखो अब आपको पढ़ना है टेस्ट क्रॉस, है ना। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट करा जाता है जैसे कोई भी डोमिनेट जो है ना, उसको रेसेसिव पेरेंट से, क्या बोला मैंने, जब आपको चेक करना होता है ना, कि कौन सा जो प्रोजेनी या कोई भी प्लांट है या कोई भी स्पीशीज़ है, उसका आपको चेक करना है कि वो क्या है ना, प्योर डोमिनेट है या हाइब्रिड है, तो हम इसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं ना, टेस्ट क्रॉस फॉर टेस्टिंग, क्लियर। इतनी चीज़ याद रखना। तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग कराई जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के कौन से डोमिनेट ट्रेट की विद रेसेसिव प्लांट पेरेंट, ठीक है। रेसेसिव पेरेंट से ही क्या कराई जाएगी इसमें, यस, क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। जैसे अब हम बात करें कि डोमिनेट कैरेक्टर था आपका, है ना। अब आपको पता करना है कि जो दूसरा वाला है वो डोमिनेट है या रेसेसिव है या हेट्रोजाइगस है, वो कंडीशन आपको चेक करनी है। तो इसका रेसेसिव वाले से करा लो भाई, है ना। अगेन क्या होगा आपको पता है, सारे कैसे बनेंगे, हेट्रोजाइगस बनेंगे, यस और नो, है ना। तो अब उसको आप करा के देख लो, क्लियर है। और वहीं अगर आप डॉर्फ वाले से करा रहे हो तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे है, टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कंडीशन आपको याद रखना है, अगर 100% डोमिनेट मिल रहे हैं, ये 100% कैसे आ रहे हैं, डोमिनेट आ रहे हैं ये वाले, तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा, है ना। जो अननोन है वो कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, जो कि कैसा है, यस, डोमिनेट में है, ठीक है। वही अगर हम बात करें, अगर 50-50% चांस है, ये वाले जो हैं वो 50 हो गए, है ना, और इस वाले की मैं बात करूँ तो ये भी कैसे हो गए, 50% हो गए, मतलब रेशियो इनकी बात करूँ तो 1:1 रेशियो हो गया, यस और नो। 50-50 करोगे यार, 1:1 रेशियो आएगा ना। तो अब अननोन वाला जो है वो कैसा कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। वही क्रॉसेस हैं, सेम वही चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज़ आती है बच्चों, बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस जनरली कहाँ होता है, जैसे हम क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम करते हैं ना, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है डिसीज़ वाला है ना, वो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्टार्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स भी जो हैं उसके, वो कैसे शो हो रहे हैं, डिसीज शो हो रहे हैं, है ना। अब क्या चाह रहा है जो फार्मर है, वो उसको इम्प्रूव कराना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, और जैसे कोई स्मॉल वाले कैरेक्टर का है, वो क्या है, हेल्दी है, बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है उसमें, बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, तो वो क्या करेगा, इस ट्रेड्स को चेंज करना चाहेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, रेसेसिव वाले से ही क्या करा देगा, क्या करा देगा, क्रॉस करा देगा। अब अगर इसी में कोई डोमिनेट वाला अगर हेल्दी है तो वो उससे करा देगा। तो इससे आप क्या ब्रीफिंग कर पा रहे हो कि जो बैक क्रॉस होता है उसमें जो आप अननोन लोगे ना, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। पेरेंट का कोई भी पेरेंट हो सकता है, ठीक है। सपोज आपके पास कोई ट्रेट है, आपको उसको बैक क्रॉस कराना है, तो आप उसमें पेरेंट्स में से कोई भी ले सकते हो, कॉपी टॉल वाले भी ले सकते हो, हेट्रोजाइगस वाले भी ले सकते हो, और होमोजाइगस रेसेसिव वाले भी ले सकते हो, उसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस, ठीक है। बस टेस्ट क्रॉस में आपको याद रखना है कि हमेशा अननोन क्या रहेगा, रेसेसिव रहेगा, ठीक है। रेसेसिव पेरेंट ही अननोन रहेगा इसमें, क्लियर है। ये रेसेसिव पेरेंट को ही लिया था हमने। इतनी चीज़ क्लियर हुई आपकी। अब इसमें अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो तो जैसे मैं और एग्जांपल दूँ आपको, है ना, हो सकता है आप बच्चे यहाँ कुछ कंफ्यूज हो रहे हो। अब जैसे देखना है यहाँ पे, है ना, जैसे मेरे पास कोई ट्रेट है ना,
जैसे यहाँ पे मेरा हो गया, ये हमने लिया था स्मॉल टी स्मॉल टी, क्यों? क्योंकि हमें रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना था, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी कैपिटल वाई। इस वाले को आपको क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है। सपोज इस वाले को आपको फाइंड करना है ना, पुनेट स्क्वायर बना लो, ठीक है। इस वाले को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। यहाँ पे कैरेक्टर शो हो रहा है स्मॉल वाई, अच्छा इसे ले लो कैपिटल टी, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराओगे तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यस और नो। अब यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिला है वो मान लो यहाँ पे आपको क्या कौन कौन से रिजल्ट्स मिल गए? स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इससे आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि यहाँ वाला जो कैरेक्टर है वो क्या है? यहाँ पे कैपिटल वाला है, यस और नो। यहाँ पे 100% कैसे आ गए? कैसे आ गए? टॉल आ गए, है ना, हेट्रोजाइगस है ऑल, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड कैसा होगा? डोमिनेटिंग होगा। इससे क्लियर हो रहा है आपको? वहीं अब मैं एक और बात करूँ, वहीं अगर हम दूसरा ट्रेड लें, है ना, इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो गया आपका स्मॉल टी, या सुनो पुनेट स्क्वायर क्रिएट कर लो भाई, ठीक है। और यहाँ मैं ले लेती हूँ क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे सपोज ये वाला आपको निकालना है ना, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यस सुनो। और यहाँ पे आपको ट्रेड्स मिले हैं कौन कौन से? स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप ये पता कर पाओगे इसको देख के कि यहाँ अगर स्मॉल टी है तो यहाँ डेफिनेटली स्मॉल टी आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रॉस करके ही तो यहाँ पे क्रॉस होगा, तो ही तो स्मॉल टी बनेगा। तो ये आपको 50-50% शो कर रहे हैं या नहीं? अब क्लियर हुआ? सो 1:1 का रेशियो आ रहा है, ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको ये डायग्राम से डायरेक्ट ना समझ में आए, अब चीज़ें होपफुली क्लियर हो गई होंगी, यस और नो? हाँ जी, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट क्रॉस। वहीं पे आपको याद रखना है कि जब भी बैक क्रॉस होगा, बैक क्रॉस जो है वो किसी भी पेरेंट से हो सकता है, इधर वो कोई सा भी हो, हेट्रो हो, होमोजाइगस हो, या होमोजाइगस डोमिनेट हो, या होमोजाइगस रेसेसिव, कोई भी हो सकता है ना, उसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस, ठीक है। वो जनरली इम्प्रूव करने के लिए कैरेक्टर्स को, या कोई भी डिसीज़ है उसको जेनेटिकली थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए उस चीज़ को जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सो दैट कैरेक्टर्स क्या हो, शफल हो सकें और हेल्दी चीज़ आ सके, ठीक है, हेल्दी प्रोजेनी बन सके, ठीक है। वहीं हम बात करें मैंडल्स के प्रिंसिपल की, तो मैंडल्स ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उसमें हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस देखना है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखना है, ठीक है। सो वही चीज़ है जो हमने अभी पढ़ी है कि जो कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं या जो यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? उन्हीं फैक्टर्स को हम जीन्स बोल रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जीन्स में भी क्या होते हैं? अलील्स होते हैं, है ना। जीन्स में भी क्या होते हैं? अलील्स होते हैं, जो जनरली ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं, क्लियर है। जो किसे डिफाइन करते हैं? ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं, क्लियर। ट्रेड्स जो हम देख रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही क्या है? ट्रेड्स हैं बच्चों, यही अलील्स हैं, ये 2 डिफरेंट अलील्स हैं, क्लियर है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। वही अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो डोमिनेट है या जो बड़ा ट्रेट है ना, वो क्या करेगा? छोटे वाले के एक्सप्रेशन को हाइड कर लेगा या मास्क कर लेगा, ठीक है। किसके? रेसेसिव वन के। ये जो रेसेसिव ट्रेट है उसका कैरेक्टर जो है वो मास्क कर लेगा, किसके थ्रू? डोमिनेट वाले के थ्रू। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं है ना, वो प्रेजेंट है या ये नहीं है, ये हमें क्रॉसिंग से पता चलता है, आप ऐसे ही नहीं बता, वो चीज़ आफ्टर क्रॉसिंग ही डिसाइड होती है, क्लियर। सो ये चीज़ कैसे हो रही है ये आपको पता चला। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जब हम F2 जनरेशन में और उसका क्रॉस कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, जो कैरेक्टर्स पहले लिंक्ड थे, है ना, जो उसका मास्क कर ले रहा था, किसका? जो रेसेसिव का जो कैरेक्टर था, जो डोमिनेंट वाला था, उसको मास्क कर ले रहा था, हाइड कर ले रहा था, वो अगेन दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा था? एक्सप्रेस हो रहा था, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कह रहे थे, क्लियर। तो इससे उन्होंने क्या बताया था कि अलील्स जो होते हैं वो ब्लेंड नहीं होते हैं, बट वो रिकवर कर लेते हैं इन F2 जनरेशन, क्लियर। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन allele segregates, gamete receives only one of the two factors, क्लियर है। ये वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी हमने देखते आ रहे हैं, ठीक है। नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि भाई डोमिनेंस हमें करना था वो तो हम कर नहीं पाए,
कुछ और हो गया, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो उसका जो डोमिनेंसी है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई है, इसलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसे? जैसे कि रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस कराया, है ना। अब वो चाह क्या रहा था कि रेड वाला आ जाए, डोमिनेट हो जाए। भाई जो कलर, ये वाइब्रेंट कलर है, वही तो डोमिनेट कराना चाह रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। उस कुछ सोचा, कुछ बन कुछ और गया। भाई यहाँ तो पिंक फ्लावर आ गया, है ना। तो इससे क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है, आ जाता है, ठीक है, अगेन आ जाता है इसी पे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो कैरेक्टर्स थे, है ना, जब हमने उसकी और F2 जनरेशन देखी, जब हमने उसकी सेल्फिंग कराई, जब हमने F2 जनरेशन देखा, देखो क्रॉस अगेन वही है बच्चों, है ना, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। तो जब हमने उसकी सेल्फिंग कराई, तब हमें पता चला कि ये जो कैरेक्टर्स थे ये अलग अलग क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। बट या ये जो पिंक वाले आ रहे हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं। इट मीन्स कि ना तो भाई इस वाले बड़े वाले कैरेक्टर की चलेगी, ना ही रेसेसिव वाले की चलेगी। हम कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो गया भाई, वार्तालाप हो गया है कि हाँ यार कुछ मिडवे निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम अपनी चलाते रहोगे, हम अपनी चलाते रहेंगे ना बाबा, ऐसा ना चलेगा। हम दोनों ही मिलके कुछ नया बनाते हैं। तुम लोगों ने नया बना लिया कैरेक्टर्स शेयर करके, ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जा रहा है, क्लियर है। अब इसके जीनोटाइप की बात करें तो इसका रेशो कितना आ रहा है, 1:2:1, ठीक है। या सुनो, ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो ही है इसका। जीनोटाइप देखो, फिनोटाइप की रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्यों भाई, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे भी तो ये ऐसे ही आ रहा है। रेड वाला 1 आ रहा है ना, वाइट भी 1 है। वहीं अगर हम बात करें पिंक वाले की, तो पिंक वाले तो 2 है ना। तो उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यस और नो। और जीनोटाइप के बेसिस पे बात करें तो जीनोटाइप में ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है, और ये वाले कैसे हो रहे हैं, 2 फॉर्म हो रहे हैं, क्लियर है। तो जीनोटाइपिक रेशियो भी इसका 1:2:1 आएगा, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। एग्जाम्पल आप अपने आंसर में मेंशन किया करो, है ना। डायरेक्ट एग्जाम्पल दे के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम्स हो, है ना, चाहे आपके स्कूल वाले एग्ज़ाम्स हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, ठीक है। उसमें आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है कि जो मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट है उसमें कौन सा क्या शो होता है, कौन सा उसमें जो फिनोमेना है वो कौन सा शो हो रहा है ना। सो कौन सी हो रही है अपनी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर। ये भी अगेन वही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपकी बुक का है ये, है ना, आप इसे देख सकते हो। अगेन सेम ही है, रेड रेड लिया है आपने, डोमिनेट कैरेक्टर लिया है ना, डोमिनेट कैरेक्टर है, यहाँ पे आपने रेसेसिव कैरेक्टर लिया है। इनके गैमेट्स जब बनेंगे तो इसके गैमेट क्या बनेंगे, आर बनेंगे, यहाँ पे स्मॉल आर बनेंगे, ठीक है। अब आपने इनसे गैमेट से क्या कराया, F1 जनरेशन बनाई, तो क्या बना, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब आपने इनकी क्या करा दी भाई, सेल्फिंग करा दी। यहाँ पे आप F2 जनरेशन देख रहे हो, है ना, F1 जनरेशन ये आपको मिल गई। अब आप क्या करा रहे हो, F2 जनरेशन देख रहे हो, ठीक है। F2 जनरेशन में आपने देखा कि इसके क्या बन गए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। वही हम इसकी बात करें, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, स्मॉल आर कैपिटल आर, हेयर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, सो स्मॉल आर का जो जनरेशन है वो कितना कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, यस और नो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ कैपिटल आर जो डोमिनेट, कैसा डोमिनेट है, यस होमोलोगस, होमोलोगस हेट्रोजाइगस, क्लियर है। ये होमोजाइगस रेसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेट कैरेक्टर, ये भी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यस और नो। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस मिल तो डोमिनेट रहा है, और ये किस कलर में मिल रहा है, अगर हम फ्लावर की बात करें तो पिंक कलर में मिल रहा है, ठीक है। इस पिंक कलर में मिल रहा है, और ये कितने उसमें मिल रहा है, 2 में, ठीक है। यहाँ पे इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, दैट इज़ 1:2:1, क्लियर है इतनी चीज़ें। नाउ को डोमिनेंस देखो, को डोमिनेंस मतलब साथ साथ जा रहे हैं। वहाँ पे तो उनने कुछ नया बना लिया था, अब बोल रहे हैं नहीं यार कुछ नया करते हैं। नया क्या कर रहे हैं ये लोग, को डोमिनेंस कर ले रहे हैं। को डोमिनेंस मतलब भाई तुम भी एक्सप्रेस हो लो, मैं भी हो लेता हूँ यार, ऐसे तो बात नहीं बन रही है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इन लोगों को, है ना। कौन सोच रहे हैं, ये जो ट्रेट्स हैं, जो जीन्स हैं, वो उनकी वार्तालाप चल रही है यार, है ना, पर्सनली मत लेना, ठीक है। सो
को डोमिनेंस में क्या होगा, वो बोल रहा है ना तो तेरी चलेगी ना मेरी। घर में आप सिबलिंग्स देख लो भाई, कोई कोई ऐसे होता है ना कि ना तो मैं तेरी चलने दूंगी ना मैं मेरी चलने दूंगी, करेंगे तो दोनों की, है ना। या तो कोई नया रास्ता निकाला तो उसे हमने बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। अब वो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार ऐसे काम नहीं बन रहा है, एक काम करते हैं दोनों साथ साथ चल देते हैं कहीं घूमने। हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो उस कंडीशन को ही या उस फिनोमेना को ही हम वो क्या बोल रहे हैं, को डोमिनेंस। कि भाई ना तो मेरी ना तो तेरी, ले भाई दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। सो F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, है ना, जिसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बोथ पेरेंट्स के जब कैरेक्टर्स आ जाएं तो उसे ही हम को डोमिनेंस बोलते हैं। सेम कंडीशन हमारे होती है कहाँ पे, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में, है ना। जब हम अपना ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं तो ब्लड ग्रुप के टाइम पे क्या होता है, मदर फादर का ब्लड ग्रुप ही डिसाइड करता है कि उनकी प्रोजेनी जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। या सुनो, सपोज हमारे पेरेंट्स के पास, एक के पास है ए, एक के पास है बी, ये कोई पेरेंट हो गए, ठीक है, ये फादर हो गए, ये मदर हो जाती हैं, ठीक है। अब मदर फादर का अलग अलग ब्लड ग्रुप है, अब इनने सोचा यार चलो दोनों जो प्रोजेनी बन रही है उनमें ए भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो उनका प्रोजेनी बना उसके पास कौन से कैरेक्टर्स आ गए, ए बी, तो दोनों के कैरेक्टर्स रिजेंबल करेगा ये, ठीक है। या सुनो, तो ये जनरली हमारा ब्लड ग्रुप्स में भी देखा जाता है, ठीक है। और ऐसे कैटल्स वाला भी आप देख रहे हो, या कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना, स्पेशली जो पोर्ट्यूलाका प्लांट होता है, पोर्ट्यूलाका में भी आप देखते हो कि को डोमिनेंस शो हो जाता है ना, सेम प्लांट ही अलग अलग कलर्स को शो करता है। जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, है ना, डिफरेंट कलर शो होने लगते हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं भाई, को डोमिनेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा, दोनों साथ साथ रह लेते हैं यार, ये वाली कंडीशन इनमें हो रही है, ठीक। ये देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना, बहुत से ऐसे और भी प्लान्स हैं जो ये चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, को डोमिनेंट शो करते हैं। क्लियर। सी, जीनोटाइप और फिनोटाइप ये काय के चल रहे हैं आपके, एंटीजन प्रेजेंस ऑन ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसीज की अगर हम बात करें तो उसमें भी एंटीजन ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। जैसे कैपिटल एम जो है वो एंटीजन एम अगर दोनों में प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एम हो जाएगा। अगर दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो दोनों प्रेजेंट होंगे, और अगर एन होमोजाइगस कंडीशन में तो यहाँ पे आपको एन देखने ही मिलेगा, ठीक है। वही हम बात करें कैटल्स की, तो प्योर रेड लिया आपने, प्योर वाइट के साथ ब्रीड करा दिया, बट जो उसकी प्रोजेनी हुई है उसमें दोनों कैरेक्टर शो हुआ है ना, दोनों कैरेक्टर शो हुए हैं, तो वो क्या शो कर रहा है, आप अगेन आपका को डोमिनेंस दिखा रहा है, ठीक है। को डोमिनेंस अभी हमने देखे थे। ट्रेट्स की अगर हम बात करें बच्चों, है ना, जैसे यहाँ पे हमने रेड रेड और वाइट वाइट ले लिया, ठीक है। अब रेड और इसको आप अगर कंबाइन कराओगे, है ना, क्रॉस कराओगे, तो यहाँ पे रेड डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू, तो सारे ही आपको कैसे मिल गए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिले, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि ये जो आपका बन रहा है, ये जो पैच बन रहे हैं, पैच जो मिल रहे हैं आपको किसके मिल रहे हैं, दोनों के ही मिल रहे हैं। और ये क्या शो कर रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन को डोमिनेंस शो कर रही है। क्लियर है, यहाँ पे किसी भी एक की डोमिनेंसी देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर। अच्छा देखो, ये आपका और भी आप देख सकते हो इसमें, है ना, वही कैटल्स में और ब्लड ग्रुप्स में, ठीक है, वो वाला आपकी बुक का था, ठीक। क्लियर है। सी, वाइट हेयर्स भी मिल गए इसके, रेड भी मिल गए, है ना। वही अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की, तो यहाँ पे सारे के सारे आपको जो अलग अलग हमने एंटीजन्स लिए हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट हैं, ए बी वाले में, ठीक है, ए का भी है और बी का भी है। क्लियर, ठीक है। साइमल्टेनियसली दोनों इक्वली क्या हो रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब वहीं हम बात करें एक और की, तो फ्लावर में भी देखो ये डिफरेंट डिफरेंट आप फ्लावर्स देख सकते हो, जिसमें अगेन आपको देखो कहीं भी अगर आपको ऐसा फ्लावर देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाना वहाँ पे क्या हो रहा है, को डोमिनेंस, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, नाउ कम टू दी टू जीन्स, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, ठीक है। अभी तो हम जो देख रहे थे वो सारे मोनोहाइब्रिड्स में देख रहे थे, अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड की, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में पुन्नेट स्क्वायर देखा हमने, डाई हाइब्रिड की बात करें तो दो दो कैरेक्टर्स अगर साथ में जा रहे हैं या शो हो रहे हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अक्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, जैसे मैं बात करूं कि टॉल
टॉल वाली क्या देख लिया हमने, पॉट देख लिया जो शेप में कैसा है, बड़ा है और रिंकल्ड भी है, तो हमने रिंकल्ड वाला भी देख लिया। ठीक है, कैसा है, रिंकल्ड वाला भी है। जो पॉड है वो कैसा है, बड़ा है, साथ में कैसा है, रिंकल्ड है। तो ये दोनों ट्रेड्स की हम बात कर लें अगर, है ना। या राउंड येलो सीड्स विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। येलो सीड्स जो हैं वो राउंड हैं, जो डोमिनेट शो कर रहे हैं, डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। वही हम ग्रीन सीड्स की बात करें जो कि कैसा है, रिंकल्ड है, बट उसके, अच्छा देखो, इसमें हम बात करें तो ये ध्यान से सुनना, तो हो सकता है क्योंकि इसमें समटाइम कन्फ्यूज़न भी होता है ना, और इसका जो जीनोटाइप है वो थोड़ा आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो, बाकी तो इजी है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, दो ट्रेड्स कौन कौन से हो गए, राउंड और येलो, राउंड और येलो, है ना। सीड जो है, आपने सीड लिया, सीड में आपको देखना है कि वो बड़ा भी है और येलो भी है, येलो कलर उसके डोमिनेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, राउंड कैरेक्टर ले लिया या ट्रेड ले लिया। राउंड के लिए क्या चाहिए आपको, कैपिटल आर, कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि डोमिनेंसी उसमें चाहिए, यस और नो। वही हम बात करें येलो की, तो येलो भी डोमिनेंसी को शो करता है, जिसके लिए आपको कैपिटल वाई चाहिए। एक ट्रेड तो हो गया ये सीड का, क्लियर। तो ये कैसे हो गए, पेयर में हो गए। ठीक है, क्लियर है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डाई हाइब्रिड, क्लियर। वहीं अगर हम बात करें, इसको क्रॉस कराना है हमें दूसरे से, तो दूसरा सीड कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ये तो हो गया येलो, दूसरा सीड हो जाता है आपका रिंकल्ड ग्रीन। अब रिंकल्ड के लिए उसको क्या चाहिए, स्मॉल आर, मतलब उसको होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट चाहिए, यस और नो। वही हम बात करें ग्रीन सीड्स की, देखो येलो जब डोमिनेंसी को शो कर रहे हैं, तो ग्रीन जो है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो वो उसके लिए हो गया आपका स्मॉल वाई। ठीक है, अब इन दोनों के गैमेट्स बना लो। गैमेट्स इसके क्या बन जाएंगे, आर वाई, और इसके क्या बन जाएंगे, स्मॉल वाई। ठीक है, इन्हीं को हमें आगे क्या कराना है, ये F1 जनरेशन में ये बन जाएंगे। अब हम इसका F2 जनरेशन देख लेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो ये कितने मिलेंगे हमें, दो मिलेंगे भाई, दो ट्रेड्स देख रहे हैं तो। ठीक है, तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे। अब इसका आप कराओगे तो देखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, इसका आप क्रॉस करा लो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, देखो वेट, इसका इसमें होगा ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, वहीं कैपिटल आर, स्मॉल वाई, या वाई का डायरेक्ट करा लो तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, बात बराबर है, वही चीज़ आनी है ना। क्लियर है, ये इसके ट्रेड्स हो गए, क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर है, या सुनो। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो वही कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे, है ना। चलिए, इतनी चीज़ क्लियर है बच्चों। नाउ डायहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करना लेते हैं, ठीक है, हियर इट इज चेकर बॉक्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम डायहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे, क्लियर। यहाँ पे हमने इनका क्रॉस कराया तो ये इनके क्या बन गए, यस, गैमेट्स बन गए। ठीक है, ये गैमेट्स अगेन आपने क्या करा लिया बच्चों, सेल्फिंग करा ली, तो आपको F1 जनरेशन में ये गैमेट्स मिल गए, क्लियर है। अब हमें इसकी निकालनी है F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन आराम से देखना है, बहुत ही ध्यान से सीखना है। ठीक है, कैसे, चलिए, एक तो आपके बनेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल आर, यस और नो, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। चलो एक बार अच्छे से आपको एक बार दिखा देती हूँ, वेट। ठीक है, आराम से, बी फोकस्ड, क्लियर। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इतनी चीज़ क्लियर है। मोनो हाइब्रिड में ये सीखा है हमने, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, चलो क्रॉसिंग करवा लो। यहाँ से क्या बनेगा आपका, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यस और नो। इसी वाले की इसमें करा लो, क्या बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यस और नो। इसी की आप करा लो इस वाले में, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यस और नो। इसी की करा लो इसमें, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यस और नो, यस और नो। और ये डबल हो जाएंगे इस वाले से भी, क्लियर है। तो इसको मैं 2 करके ब्रैकेट में कर देती हूँ, क्योंकि सेम ही बनने वाले हैं। अब मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, अब मैं इस वाले की बात करूँ, तो इसको जब आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, क्लियर है। फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्लियर है। इसके भी 2 बनेंगे, यस और नो, इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये इसके गैमेट्स बन गए, ये उठा के हमें वहाँ पे यूज़ करने हैं, क्लियर है, या कंफ्यूज मत हो, वेट,
जैसे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई थे अपने पास, ठीक है। इसकी क्या आ जाएंगे आपके पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर। अब जब आप इसकी सेल्फिंग कराओगे तो आर से आर हो जाएगा, क्योंकि हम डबल ट्रेड्स देख रहे हैं ना, और यहाँ पे ये बन जाएंगे। क्लियर है। अब इसी की हमको क्या कराना है बच्चों, सेल्फिंग करानी है। क्लियर। अब इसके गैमेट्स देख लो, ठीक है। ये हमारा F1 जनरेशन हो गया। अब अगर, है ना, ये हमने पुन्नेट स्क्वायर इसमें यूज़ किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके गैमेट्स की फॉर्मेशन की, तो गैमेट्स कैसे बन जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर। इन्हीं की हमें क्या कराना है, F2 जनरेशन में इनकी सेल्फिंग करानी है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। चलिए, F2 जनरेशन में हम इनको देख लेते हैं ना। कौन कौन से कैरेक्टर्स बने थे हमारे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। सेम ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसी को आप ऐसे वर्टिकल, मतलब वर्टिकल में इसको डाउनवर्ड में लिख लो, ठीक है। यही सेम कैरेक्टर्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉसिंग करा दो, इन दोनों की बनाओगे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसकी और इसमें कराओगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसका यहाँ कराओगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये सुनो। और अब इसमें आप कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर। सो ये चेक लाइक स्ट्रक्चर, देखो बनाना सिखा रही हूँ मैं, बनाना आप समझ रहे हो ना कैसे बन रहे हैं, यस और नो। और जब भी हम गैमेट्स बनाते हैं तो F1 जनरेशन में जब हम गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेट्स के लिए भी हम पुन्नेट स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वही हम बात करें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। वही हम बात करें सर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ आपको अगले टेबल में मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको ये फॉर्म करना है, ठीक। यही वही जो टेबल मैं आपको बता रही हूँ, इसका क्रॉस करोगे आप तो आपको ये मिलेंगे। देखो, इसका इसमें किया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। अब ऐसे काउंट कर लो कि जो डोमिनेट कैरेक्टर्स हैं, है ना, जहाँ पे भी आपको डोमिनेट अलील मिले वहाँ वो कैरेक्टर कैसे शो करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा। क्लियर है। काउंट कर लो। पहले रेसेसिव देख लेते हैं। तो प्योर रेसेसिव जो है, प्योर रेसेसिव कितना है, सिंगल है, यस और नो। प्योर रेसेसिव कितना हो गया बच्चों, सिंगल हो गया, ठीक है। फिर आप वही बात करो, यस स्मॉल वाई यहाँ पे एक ही है ना। तो ये भी कलर कैसा दे रहे हैं, उसका ग्रीन कलर दे रहे हैं, तो ये कितने में आ रहे हैं आपके, 3 में आ रहे हैं। वहीं आप डोमिनेंसी की बात करो, है ना, डोमिनेंसी की बात करो। देखो रिंकल्ड भी आपके कितने आ रहे हैं बच्चों, 3, है ना। यहाँ पे भी ये जो रेसेसिव वाले हैं इनके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो इनका जो डोमिनेंसी होगी, रेसेसिव वालों के जो कैरेक्टर की एक्सप्रेसिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। डोमिनेंसी इन द सेंस की एक्सप्रेसिविटी, यहाँ पे ये जो रिंकल्ड देख रहे हैं यहाँ पे इनकी एक्सप्रेसिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको रिंकल्ड भी कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, यस और नो। बाकी हम अगर राउंड येलो की बात करें तो राउंड येलो आपको 1 2 3 4 5 एंड 4 हो गए, टोटल 9। तो इसका जो हम जीनोटाइपिक रेशियो, जब हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं ना, ये फिनोटाइपिक रेशियो है बच्चों, कौन सा है ये, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। इसका जनरली क्या होता है कि जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा होता है। जीनोटाइपिक रेशियो पे भी जाओगे ना तो वो और लंबा मिलेगा आपको, और बड़ा मिलेगा। तो जनरली डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटाइपिक रेशियो ही पूछा जाता है, ठीक है, विच इज़ 9:3:3:1, ठीक है। और इसमें प्योर की बात करें तो यहाँ पे 1 कैरेक्टर ही आता है प्योर, जो कि रिंकल्ड ग्रीन है। क्लियर है। डाई हाइब्रिड क्रॉस सीख लिया आप लोगों ने, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। Now let's moving forward. Law of independent assortment. So independent है वो, किसी भी चीज़ से लिंक्ड नहीं है। अपने कैरेक्टर के लिए वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। ये जो है वो मेंडल का 3rd लॉ कहता है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया हमने, जिसमें हमने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, है ना,
टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस देखें, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस देख लिया, ठीक है। नाउ it is independent assortment. When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of characters. This explains the appearance of new combinations, round green and wrinkled arrow. ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स जब साथ साथ तो जार इनहेरिट हो रहे हैं, बट वो अपना कैरेक्टर जो है वो अलग से शो करे, उसे ही हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे हैं, ठीक है। सो जो अभी हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस देखा था, क्या मैं उसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह सकती हूँ? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा था। क्या कर रहा था? डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है ना? क्रोमोसोमल थ्योरी जो सटन और बॉवरी ने दी थी, है ना, क्रोमोसोम के बेसिस पे, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में आते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में अकर होते हैं, ठीक है। उसी पे क्या प्रेजेंट होता है भाई? आपका डीएनए है, डीएनए पे क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं जीन्स पे ही क्या प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये आपका डीएनए है, डीएनए पे जीन्स है, और जीन पे ही अलील्स होते हैं। अलील्स भी कितने होते हैं? 2 अलील्स होते हैं। उसमें से एक जो है वो डोमिनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जो होता है वो रेसेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है या सुनो? ये भी डाईहाइब्रिड का है आपका, है ना, उसको वहाँ शिफ्ट करा लेना यार, ठीक है, उसमें कंसीडर कर लेना। सो क्रोमोसोमल थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स पे ही जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, वेट यार, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे ही हमारे क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए के ही ऊपर क्या होते हैं? हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी भी पोजीशंस होती है, और इसी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे इन जीन्स पे। सपोज़ ये जीन है, जैसे ये जीन है, सपोज़ दिस इज़ जीन, ठीक है। और जीन में ही आपके क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? यस, अलील्स प्रेजेंट होंगे, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स को शो करते हैं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? या सुनो, इसी में और मैंने आपको टीलोमियर्स बताए थे जो यहाँ एंड साइड में होते हैं, है ना, जो जनरली हमारा जब डीएनए रेप्लिकेट होता है उस टाइम पे बहुत हेल्प करता है, और सेल के लाइफ स्पैन को भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोमल थ्योरी में उन्होंने ये बताया था, ठीक है, कि उसका लोकेशंस कैसे होते हैं। जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में लोकेट होते हैं, है ना। द 2 अलील्स ऑफ अ जीन पेयर्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या कैसे होमोलोगस साइट में? जैसे ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स पे जीन प्रेजेंट होते हैं, यस और नो, है ना। सपोज ये स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अलील हो गया ये, है ना। तो इसका जो दूसरा अलील है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? उसके होमोलोगस साइट पे, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम के साइट पे। क्लियर है? तो जीन्स के जो अलील्स होते हैं वो ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे जब हम लिंकेज की बात करेंगे, क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, तब ये ही अलील्स जो होते हैं, ये ही अलील्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं इन क्रॉसिंग ओवर, इन लिंकेज, ठीक है। यही जाते हैं, यही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? नाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगेन लिंकेज की और रिकॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो लिंकेज जो होता है बच्चों, ये आप नोट कर सकते हो, लिंकेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। इन दोनों की क्या चलती है? दुश्मनी चल रही है फ़िलहाल, ठीक है। कैसे दुश्मनी हो रखी है इनकी? कि जैसे जैसे लिंकेज बढ़ेगा रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। सपोज़ आपकी फ्रेंडशिप है, आप सपोज़ ये कोई आपके फ्रेंड हो गए भाई, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे आप हो, ठीक है, ये सुंदर से आप हो, ठीक, और ये आपका फ्रेंड है, ठीक, मस्त घरोबा चल रहा है, बढ़िया लिंकेज है, जो बोला वो कर लिया, ठीक है। तो आप दोनों साथ में ही तो जाओगे, दोनों की जोड़ी साथ में ही तो रहेगी, यस और नो? क्या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो पाओगे? नहीं हो पाओगे यार। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि आप आगे जब भी जाओगे साथ में ही जाओगे। तो जब साथ साथ जा रहे हो ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? लिंकेज बोल रहे हैं,
ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे जब भी ये दोनों साथ साथ शिफ्ट होंगे, इनहेरिट होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लिंकेज होगा, जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा आपका, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसे 1 और 2, ये आप दोनों बस बेस्ट फ्रेंड्स हो। आपके पास अगर कोई नया दोस्त आ रहा है तो क्या आप उस दोस्त के साथ जाना कहीं पसंद करोगे? अगेन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसे अच्छे से जानते ही नहीं हो, समझते नहीं हो, तो उसके साथ घूमोगे कैसे, टाइम स्पेंड कैसे करोगे, है ना। छोटी बड़ी खुशियाँ गम कैसे बांटोगे उसके साथ, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं भी अगर लिंकेज आपको ज़्यादा देखने को मिले, ज़्यादा बॉन्डिंग देखने को मिले, तो वहाँ पे आप किसी और के साथ रिकम्बाइन होने की पॉसिबिलिटी खो देते हो या कम करते हो, है ना। वो बात अलग है कि आपको फ्रेंडशिप्स में या ऐसी कोई सिचुएशंस हैं कि उसमें आपको कुछ धोखाधड़ी मिल जाए तो आप दूसरे का कंधा ढूंढते हो, वो एक बात अलग हो जाती है ना। बट उस पर हमें नहीं जाना है, अभी हमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को ही देखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की, तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा आपका, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा रिकम्बाइन होना। कैसे? जैसे कोई अलील है, कोई क्रोमोजोम है, उस पर अलग अलग अलील्स है, दूर दूर प्रेजेंट है। भाई तुम कहीं भी जा रहे हो, मुझे क्या लेना देना है ना। वैसे ये वाला जीन बोलेगा कि तुम कहीं भी जाओ यार, मुझे क्या लेना देना है ना। तो इस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम लिंकेज हो जाएगा। उनके साथ साथ में ट्रांसफ़र होने की, इनहेरिट होने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वहीं पे कम हो जाएगी। क्लियर है? वही यहाँ पे लिखा गया है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, लिंक्ड जीन्स टेंड्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक है, वो अपना साथ बना के रखते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम साथ में ही जाएं। उनके रिकॉम्बाइन होने की टेंडेंसी वहाँ पे उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है, जब वो साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके जो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ना सेंटीमॉर्गन यूनिट का भी यूज़ किया गया था, कितने कितने डिस्टेंस पे कोई अलील प्रेजेंट है दूसरे अलील से, है ना। तो जितना ज़्यादा अगर क्लोज होगा, जितना कम उनका सेंटीमॉर्गन यूनिट में उनकी मेज़रमेंट्स होंगे, वो उतना ही क्लोज होगा, वो उतना ही लिंक्ड होगा, ठीक है। वेयरएज अगर उसका नंबर बढ़ता जाता है तो वो उतना ही दूर जाता जाता है, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस की फ्रिक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशंस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है? रिकॉम्बिनेशन जनरेशन्स ऑफ नॉन पेरेंटल जीन्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो साथ साथ में क्या ना हो, ट्रांसफर ना हो, इनहेरिट ना हो, ठीक है। सो टी.एच. मॉर्गन साहब थे जिन्होंने मेलेनोगेस्टर, जो कि जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उसमें इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। क्लियर है? नाउ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को अगर हम देख, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, है ना, ये जो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये शो कर रहा है आपको रेड और लॉन्ग, और यह वहीं पे ये शो कर रहा है आपको वाइट और शॉर्ट, ठीक है। इसको आपने क्या कराया भाई, इसके गैमेट्स फॉर्म करा लिए, ठीक है। अब मियोसिस जैसे ही हुई तो आपने इनमें देखा कि यहाँ पे तो कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। जब कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हुई है मतलब ये अलग अलग गए होंगे, यस और नो। सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स ड्यू टू लिंकेज बिटवीन द जीन्स, है ना। यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, साथ साथ ये जहाँ पे जैसे थे वैसे साथ ही गए हैं, ठीक है। ये जो थे ये साथ साथ ही गए हैं। क्लियर? वहीं अगर मैं बात करूँ इनकी, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, यहाँ पे जो है उनका एक्सचेंज हो जाता है, और ये बता रहा है कि ये नॉन पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म हुए हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स, ठीक है। जीन्स के क्रॉसिंग ओवर होने के कारण यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो गए, न्यू दोस्त बन गए भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ पता चल रही है, ये जो दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं हमारे, कौन कौन से, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का, है ना। क्रॉसिंग ओवर का जो आप रिलेशन देख पा रहे हो, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगा वहाँ क्रॉसिंग ओवर होना पॉसिबल नहीं है उतना, है ना, उसके चांसेस वहाँ पे घट जाएंगे, या सुनो। तो लिंकेज आपको ये बता रहा है कि भाई हम तो साथ साथ ही ट्रांसफ़र होने वाले हैं, वहीं पे अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो वो न्यू कॉम्बिनेशंस दे रहा है, ठीक है, और अलग से वेरिएशंस दिखा रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण हमें क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस, ठीक है। न्यू पॉसिबिलिटी होगी, नए दोस्त बन जाएंगे आपके जीवन में, नई नए चेंजेस आने लग जाएंगे, है ना। आप थोड़े बदल जाओगे, कोई बोलेगा यार तुम बहुत बदल गए उसके आने के बाद, ये चीज़ें होती हैं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यू बॉन्डिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, नए तरीके से लाइफ को, क्या लाइफ जी जा रही है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ये चीज़,
क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग हो गई है, क्रॉसिंग हो गई है। क्लियर? फॉर कुछ की भी हो सकती है, थॉट्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी अलील्स और जीन्स के बेसिस पे, तो अभी आपको यहीं रहना है, ठीक है। इसी के अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें, है ना, अगर हम इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्टेंस की बात करें बच्चों, यहीं पे एक टर्म आएगा, वेट, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्टेंसेस। सो डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लिंकेज की उसमें स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी होगी कि वो साथ साथ ही जाए, है ना। और वहीं अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो ये मोर फ्रिक्वेंट होगा कि वो दोनों कैसे हो जाएं, फार अपार्ट हो जाएं भाई। क्लियर है? या सुनो, है ना। वहीं अगर मैं जेनेटिक आउटकम की बात करूँ, पहला हो गया आपका इफेक्ट्स ऑफ डिस्टेंसेस का, ये आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में, है ना। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, जेनेटिक आउटकम की, जेनेटिक आउटकम क्या होगा बच्चों, ये क्या करेगा, जो लिंकेज होगा, देखो मैं और अच्छे से लिखवा देती हूँ आपको, जो लिंकेज होगा, और यहाँ पे आपका हो जाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। जो लिंकेज है इसमें अगर हम बात करें जेनेटिक आउटकम की, जेनेटिक आउटकम, देखो राइटिंग समझना है तो यार थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दे लेना, है ना। प्रोनाउंसिएशन भी ऊपर नीचे हो सकता है तो उसे माइंड मत करना, समझने पे ध्यान देना, ठीक है। सो जेनेटिक आउटकम की बात करें तो ये जो है लिंकेज की अगर हम बात करें तो ये मेंटेन करेगा, किसको, किसको मेंटेन करेगा, पेरेंटल ट्रेट्स को। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ जा रहे हैं, कोई न्यू वेरिएशंस शो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या शो करेगा भाई, पेरेंटल ट्रेट्स को। क्लियर है? वेरिएशंस के चांसेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस वेरिएशंस, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे क्रॉसिंग ओवर में, ये क्या करेगा, पेरेंटल ट्रेट्स को ही चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो यहाँ पे आपको वेरिएशंस भी देखने को मिलेगा। क्यों? रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग ट्रेट्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, इसलिए, ठीक है। क्लियर हुआ ये? इसके बेसिस पे ना जैसे आप आगे जाओगे कॉलेज वगैरह में तो भी आपको चीज़ें देखने मिलेगी, है ना। जो मैं आपको डिस्टेंसेस बता रही हूँ, डिस्टेंसेस के बेसिस पे, है ना, क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं, उसमें आपको परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेशंस आते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को आती है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है अभी। नाउ मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, मॉर्गन जो कि उन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया था, ड्रोसोफिला पे काम किया था उन्होंने, है ना। उन्होंने क्या बताया था, येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल्स और ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल फीमेल्स ली थी, मेल्स लिए थे, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टर्स, अगेन वही चीज़ें हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने। फिर उन दोनों को क्या कराया, क्रॉस करा के देखा, जैसे एक पूरा वाइट ले लिया उन्होंने, दूसरा फीमेल जो है वो येलो कलर बॉडी का और रेड कलर का आई, है ना, वो लिया उन्होंने, क्रॉस कराया हो तो उन्हें यहाँ पे पहले तो ये कॉम्बिनेशंस देखने को मिले। अब जब उन्होंने, ये हो गया आपका F1 जनरेशन, जब उन्होंने फर्दर उसकी सेल्फिंग कराई तब आपको देखने को मिला कि वो सेग्रीगेट भी हो गए, ठीक है, और कॉम्बिनेशंस जो थे वो कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले, ठीक है। क्लियर है? ये तो आपको क्या देखने को मिल गए, जो पेरेंटल थे, पेरेंट्स वाले ट्रेड्स देखने को मिले, यहाँ पे आपको न्यू कॉम्बिनेशंस देखने मिले, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो आपको पूरा का पूरा क्या मिल गया कि यहाँ पे जो जीन्स थे वो क्या नहीं हुए, सेग्रीगेट नहीं हुए, ठीक है, जो उन्होंने F2 जनरेशन में देखा। तो इससे उन्होंने क्या प्रिटेंड किया या क्या इंटरफ्रेंस निकाला है, यहाँ पे क्या निकला कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे या जो जीन्स थे वो कैसे थे, लिंक्ड थे, साथ साथ ही ट्रांसफ़र हुए या इनहेरिट हुए हैं, ठीक है। तो लिंकेज वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था वो उनके द्वारा ही दिया गया है। क्लियर? नाउ ये भी वही चीज़ है, क्रॉसिंग ओवर ही यहाँ पे शो की गई है बच्चों, कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो मैंने आपको बताया था, है ना, ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। यहीं पे कोई क्रोमोसोम है उनका, जैसे ये टी और टी ही है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही हैं, लेकिन ये इसके हो गए कौन से, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और वहीं बात, ये भी, इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ इन इसकी और इसकी, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है।
तो इन लोगों में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल्स का। जेनेटिक मटेरियल्स का वही जो हमने एलील्स देखे हैं, जीन्स देखे हैं, उनके बेसिस पे, ठीक है। अगर हम जीनोटाइपिक बेसिस की बात करें तो उसमें हो रहा है, जैसे ही मैं बात करूँ, कोई जीन क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्रोमोजोम हो गए हमारे, इस पर ट्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हो गया हमारा दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, इस पे हमारे दूसरे ट्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर इनमें क्रॉसिंग कराती हूँ तो क्रॉसिंग के थ्रू अगर ये वाले पार्ट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इन दोनों में क्रॉसिंग करा रही हूँ, अभी इन दोनों में करा रही हूँ क्रॉसिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इतना वाला पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल टी पहुँच जाएगा और ये वाला एज इट इज़ रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल वाई, ठीक है। और यहाँ हम बात करें ये ट्रांसफ़र होकर कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये न्यू कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके जीनोटाइप की, ये जीनोटाइपिक के बेसिस पे बता रही हूँ बच्चों आपको, है ना, एलीलिक फॉर्म में बता रही हूँ। अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर हमने कितने टाइम कराई, 1 टाइम क्रॉसिंग ओवर हुई है अभी, 2 टाइम्स भी हो सकती है, 3 टाइम्स भी हो सकती है, डिपेंड करेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। उसके थ्रू भी नए नए कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी इतना समझो कि ये वाली चीज़ ऐसी हुई है, 1 टाइम हमने क्रॉसिंग ओवर कराया है इन दोनों के बीच, क्लियर है, ये सुनो। तो हमें ये न्यू ट्रेट्स मिले। अब इन दोनों का जेनेटिक मेकअप ही चेंज हो गया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे जो कैरेक्टर्स होंगे वो चेंज होंगे या नहीं, ऑफकोर्स होने वाला है ना। तो उसके बेसिस पे ही हमें न्यू न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, नए नए वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और जो प्रोजेनीज होती हैं वो पेरेंटल सेल से कैसी हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। नाउ अकर्स ड्यूरिंग द पैकाइटिन स्टेज, वही हमने जो पढ़ा था सेल साइकिल में कि पैकाइटिन स्टेज में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। उसके पहले के जो साइनाप्सिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे थे, है ना, साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो हो रहा था, चियाज़मेटा जिसमें फॉर्म हो रहा था, है ना, वो उसके भी अलग अलग स्टेजेस थे, राइट। और पैकाइटिन में हमारा हम क्या देख रहे थे, क्रॉसिंग ओवर देख रहे थे, क्लियर। पैकाइटिन में सी आ रहा है, सी से आप याद रख सकते हो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक। एंड इट लीड्स टू न्यू रिकॉम्बिनेशन एंड न्यू रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू डिफरेंट वेरिएशंस, ठीक है, यस और नो। हमारे एंसेस्टर से अभी की जो आने वाली जनरेशन्स भी हैं वो भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस करके कुछ न्यू चीज़ें क्या कर सकती हैं, इवॉल्व कर सकती हैं। और अगर आप हिस्ट्री देखो, इवोल्यूशन जब आप देखते हो तो उसमें आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या हमारे एंसेस्ट्रल से हम लोगों में कितने वेरिएशंस हुए हैं, है ना। अब उसमें और भी चीज़ें होती हैं, ये तो आप देख रहे हो जेनेटिक के बेसिस पे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों जेनेटिक्स का रोल देख रहे हो। इसी के साथ और क्या होता है, एनवायरमेंटल चीज़ें भी होती हैं जो इनको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट पॉल्यूशन कॉज हो रहे हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस चल रही हैं जिसके कारण हम लोग अलग तरीके से अडाप्ट हो रहे हैं, है ना। अडाप्टेशंस चलते रहती हैं साइमल्टेनियस, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें आप देखते हो कि कैसे जेनेटिक चीज़ें जो हैं और एनवायरमेंटल चीज़ें हैं मिलके एक न्यू कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं, है ना। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। और कैसे वेरिएशंस होते हैं, अडाप्टेशंस का क्या रोल होता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अभी हम जेनेटिक्स के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो हम इस पे रहेंगे, ठीक है। नाउ अगेन ये भी वही चीज़ है ना, क्रॉसिंग ओवर जो अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ और ये न्यू कॉम्बिनेशंस बन गए यहाँ पे, है ना। ये वाला जो स्ट्रैंड देखोगे आप, ये तो सेम रहा, बट ये वाला क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है, रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिले ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्लियर। और ये वाले अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हुआ है या कोई भी एक्सचेंज ऑफ एलील्स या जीन्स इन बिटवीन नहीं हुआ है, क्लियर, या सुनो। ये तो हो गया हमारा क्रॉसिंग ओवर, है ना। ये भी और आप अच्छे से डिटेल में देख सकते हो, ठीक है, कैसे ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कैसे कैरेक्टर्स बिल्ड हो रहे हैं, कौन सा नॉन क्रॉस ओवर वाले ये हो गए आपके जिसमें चेंजेस हुए हैं, और नॉन क्रॉस ओवर वाले जिसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशंस फॉर्म नहीं हुए हैं, नो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर है।
यस। नाउ जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग हम क्यों करते हैं? जेनेटिक मैपिंग की हमें का सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर हम एनालिसिस करें वेरिएशंस की, है ना, या कोई भी आप डिसऑर्डर ले लो, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन एक हेल्दी ह्यूमन देख रहे हो, उसके अगर आप ट्रेट्स की बात करो या उसके कैरेक्टर्स की बात करो, तो उसमें आप देख रहे हो कि सडन जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, किस बेसिस पे आ रहे हैं। आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जब बात करते हो उस टाइम पे आपको जेनेटिक मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो अल्फ्रेड स्टुवर्ट जो थे वो स्टूडेंट थे मॉर्गन के। ही यूज टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम्स। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि डिस्टेंस को यूटिलाइज करके उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है कि वो क्रॉस ओवर हो जाए, कितनी फ्रीक्वेंसी है कि उसमें लिंकेज दिखाई दे। क्लियर है? तो ये इन्होंने अल्फ्रेड स्टुवर्ट ने देखा था, है ना, रिकॉम्बिनेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो उन्होंने क्या करी थी, मैप की थी। उसके थ्रू उन्होंने जेनेटिकली मैपिंग करा था। क्लियर? कैसे किया था वो मैं दिखा देती हूँ। सेंटी मॉर्गन उसका यूनिट होता है बच्चों, सेंटी मॉर्गन। ठीक है, देखो जैसे ये कोई आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, ये क्रोमोसोम है आपके। ठीक, अब इस वाले लोकाई पे, अच्छा जहाँ पे एलील्स प्रेजेंट होता है ना उसका जो पोजीशन होता है उसे हम लोकाई बोलते हैं। ठीक है, उस पोजीशन को हम लोकाई बोल रहे होते हैं। यहाँ कोई पोजीशन है, इसका ये वाला पोजीशन है। ठीक है, इसका ये एलील है और इसका ये एलील है। तो इन दोनों का साथ साथ अगर हम बात करें तो ये वाले जो ट्रेट्स हैं ये साथ में इनहेरिट होंगे। यस और नो? यस और नो? और वहीं अगर हम बात करें इसकी तो इसके कम चांसेस है कि वो साथ में इनहेरिट हो। राइट? तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाएं, क्रॉसिंग ओवर हो जाए, सो दैट इनमें क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे सपोज़ 1 सेंटी मॉर्गन है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सपोज़ 70 सेंटी मॉर्गन यूनिट का डिफरेंसेस है। तो जितना ज़्यादा, यार आप खुद सोचो ना यार, आपके फैमिली वालों से आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है या बाहर वालों से, है ना? तो आप जिसके साथ ज़्यादा रहोगे, जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, है ना, उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, उसके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो। यस और नो? वैसे ही कुछ कैसे भी आप कनेक्ट कर लो तो सेम चीज़ यहीं चल रही होती है। ठीक है, सो हायर डिस्टेंस, हायर रिकॉम्बिनेशन चांसेस एंड लोअर लिंकेजेस। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को अगर हम देखें, है ना, आप इसे एक ही उसमें कर सकते हो, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। अच्छा, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशंस होंगे, तो रिकॉम्बिनेशन भी सो क्रॉसिंग ओवर भी रिकॉम्बिनेशन के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 सेंटी मॉर्गन डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन निकालने का बोलूँ तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा या ऑलमोस्ट 1% हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? या सुनो, अभी अगर हम बात करें एक ट्रेड की, मल्टीपल ट्रेड्स की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट के लिए। क्लियर? नाउ अब सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन की कौन सा, किस ऑर्गेनिज्म में कैसा सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये भी डिपेंड करता है आपके क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, हमने देखा था कि जो हमारे ऑटोजोम्स होते हैं, है ना, ऑटोजोम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में 22 होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी करते हैं ये नंबर्स। राइट? वही हम बात करें, और यहाँ पे जो ऑटोजोम्स हो गए आपके 22, और यहाँ पे अगर हम सेक्स क्रोमोजोम्स की बात करें तो वो फीमेल्स में XX हो जाता है और X हो जाता है और Y हो जाता है हमारे मेल्स में। ठीक है, क्लियर? तो अगर XX और XY का टाइप हो तो ये आपका आ जाता है किस में बच्चों, ह्यूमंस में, स्पेशली ड्रोसोफिला में भी यही आपको देखने को मिलेगा पैटर्न, है ना। वहीं अगर हम बात करें कि अगर XXXO हो तो ये टाइप आपको स्पेशली देखने को मिलता है इंसेक्ट्स में, लाइक ग्रास ओपर हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, जहाँ पे डिफाइनिंग कौन होगा, जो अलग होगा। यहाँ पे जो है Y क्रोमोजोम जो है वो डिफाइन करेगा किसको, किसको करेगा डिफाइन, सेक्स को डिटरमाइन करेगा, कौन सा, Y वाला। ठीक है, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला ह्यूमंस। वहीं अगर हम बात करें XO टाइप वाले को तो यहाँ पे जो है X0 वाला जो रहेगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि 1 लेस क्रोमोजोम है, यहाँ पे एक क्रोमोजोम प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो डिफाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा। क्लियर है? वहीं हम बात करें ZZ ZW विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, और ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए ज़्यादातर इसे पूछा भी जाता है।
ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि ZZ और ZW टाइप जो है सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म किस में प्रेजेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस में प्रेजेंट होता है, तो किस में प्रेजेंट होता है ये आपको ध्यान रखना है, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है ना। तो ये अगेन IMP है। ये तो जनरली हमको सबको पता ही होता है। और XO वाला इसमें पता है कि XO जो है वो एक प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें वो डिफाइन करेगा, ठीक है। वही हम बात करें ZZ ZW में, तो अगेन मैंशनड है कि यहाँ पे जो ZW है ये ही इसको क्या करेगा, डिफाइनिंग कैरेक्टर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जिसमें जो मेल होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। देखो यहाँ की कंडीशन ही चेंज है, यहाँ होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो मेल्स में होती है, वेयर इज जो फीमेल्स में होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। तो यहाँ पे कौन डिफाइन करेगा, यस फीमेल्स डिटरमाइन करेंगी इन केस ऑफ बर्ड्स। क्लियर है। सो ये हो गया अपना सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक। वही हम बात करें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत से डिसऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आता है कि रेसेसिव है या डोमिनेट कैरेक्टर्स हैं। अब जैसे रेसेसिव की हीमोफीलिया हो गए अपने, है ना। फिर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो उसमें भी जैसे ग्रीन और रेड का जो होता है वो कलर नहीं दिख पाता है ना, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ग्रीन कलर रेड है या रेड कलर ग्रीन है। क्लियर। मतलब वो रेड ग्रीन बोलेंगे, ग्रीन को रेड बोलेंगे, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन आ जाती है उनमें, ठीक है। फिर हीमोफिलिक जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ही देखने को मिलता है, जो कि एक डिसऑर्डर है। क्लियर। एक हो जाता है आपका थैलेसीमिया, जो कि रेसेसिव एक्स कैरेक्टर के थ्रू होता है ना। थैलेसीमिया हो गया आपका, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया भी हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया भी अगेन कैसा है आपका, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ही शो करता है। क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि कलर ब्लाइंड पर्सन है, जैसे फीमेल हो गया, यहाँ पे कलर ब्लाइंड बी लिख देती हूँ, है ना। और नॉर्मल, देखो ये तो क्या हो गया, कैरियर होगी, है ना। यहाँ पे मैं बात करूँ ये हो गया आपका ये, या इसको हम नॉर्मल ले लेते हैं, फीमेल्स को नॉर्मल ले लो एक काम। जैसे फीमेल तो हमारी नॉर्मल है, बट इसमें हमें क्रॉस कराना है ना। जो हमारा फादर है उसके पास तो एक ही एक्स है, या सुनो, और वही एक्स जो है इनका कैसा हो गया भाई, डिफेक्ट है, या सुनो। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये क्या शो करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस शो करेंगे, है ना। कलर ब्लाइंडनेस शो करेंगे, यस और नो। और वहीं अगर मैं इनकी फर्स्ट, अगर मैं इनका फर्स्ट क्रॉस कराती हूँ, प्रोजेनीज की बात करें तो इनके जो प्रोजेनीज होंगे वो क्या बनेंगे, XXBB, और यहाँ पे XXB आ जाएंगे, है ना। और यहीं मैं बात करूँ तो अब इन दोनों की अगर मैं बात करती हूँ तो मेल्स जो बनेंगे, जो 50% जो मेल बन रहे हैं, या 100% मेल, तो 100% ही है ना, 2 ही मेल बन रहे हैं, 100% मेल हुए। तो ये जो मेल यहाँ पे बनेंगे ये कैसे बनेंगे, नॉर्मल। इनका जब फिनोटाइप देखोगे आप तो ये तो नॉर्मल रहेंगे। बट अगर हम डॉटर्स की बात करें तो डॉटर्स कैसी रहेंगी, अगेन ये कलर ब्लाइंड नहीं रहेंगी, बट ये कैसी रहेंगी, उसकी करियर रहेंगी। क्या शो करेंगी, ये करियर रहेंगी इसकी, किसकी रहेंगी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर रहेंगी। क्लियर है। अब जब फर्दर ये ब्रीड करेंगे, फर्दर क्रॉस करेंगे, तो फिर अगेन मेल्स जो इससे आने वाले जो जनरेशन रहेगी, इससे आने वाले जो प्रोजेनीज रहेंगी, उसमें अगेन क्या शो करेगा, कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा। तो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। क्लियर। एक्स लिंक्ड होती है ये वाली इनहेरिटेंस। क्लियर है, यस और नो। तो ये यूजुअली आप देख सकते हो इसमें कि ये जो है वो फादर टू डॉटर शिफ्ट होता है, बट फादर टू सन शिफ्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है। जब आप पेडिग्री देखोगे इसकी, जब आप इसकी फैमिली का एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर है ये जनरली कहाँ शिफ्ट हो रही है, फीमेल्स में, और वो भी डिसऑर्डर कॉज ना करके उसको ऐसा करियर बना रही है, कैरियर बन रहा है वो उसका, ठीक है। और जो सन रहेंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, है ना। क्लियर है। क्यों, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स है जो कि नॉर्मल भी आ रहा है। क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गई अपनी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात, ठीक है। वही हम देखते हैं एक्स्ट्रासोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रासोमल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक बेसिस पे या माइटोकॉन्ड्रियल बेसिस पे, है ना, जो कि जनरली मदर से ट्रांसफ़र होता है टू दी ऑफस्प्रिंग, है ना। सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और इसमें एक और आता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी आता है, जो जनरली आपके मदर टू ऑफस्प्रिंग जाता है, ठीक है।
जिसे आप पढ़ते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बेसिस पे। क्लियर ये चीज़ है। ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जीन्स लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स के केस में क्या हो जाएगा, प्लांट्स का केस अगर आप देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे, और अगर आप एनिमल्स का केस देखोगे है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ठीक है। ऑल्सो कंट्रोल ट्रेट्स। ठीक है। की पॉइंट इसका क्या है, दीज ऑर्गेनल्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एग सेल और मदर सेल। जो हमारे देखो इसमें क्या होता है ना, कि जब भी सेल डिवाइड कर रही होती है उस कंडीशन पे क्या होता है, इसे आप ऐसे समझो कि कोई भी सेल है। अब हमने देखा था कि सेल जब डिवाइड हो रही थी सेल साइकिल में, हमने न्यूक्लियर मेकअप देखा था जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस्ड हो रहे थे, डीकंडेंस्ड हो रहे थे, डुप्लीकेट हो रहे थे, और वही जेनेटिक मेकअप जो है वो डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो रहा था। या सुनो, बाकी के जो उसके ऑर्गेनल्स थे वो तो वैसे के वैसे ही जा रहे थे। या सुनो, है ना। तो वो मदर को एज मदर के जो थे वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहे थे टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसके थ्रू, एग सेल के थ्रू और मदर सेल के थ्रू। एंड स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ओनली न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या आते हैं आपके क्रोमोसोम्स थे, और यही क्रोमोसोम्स में आप क्या देख रहे थे, डुप्लीकेशन देख रहे थे, जो हमने इतना सेल साइकिल पढ़ा था, है ना। एस फेज में ही डुप्लीकेशन हो रहा था। तो वो जो चीज़ें थी वो किसके थ्रू हो रहा था, स्पर्म्स के थ्रू हो रहा था। क्लियर है। तभी इन दोनों के रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे थे। यस और नो, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है इसे हम मदर टू ऑफस्प्रिंग देख रहे हैं ना, साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल, है ना। इन प्लांट्स केस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है ना। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रियल के पास भी होता है, वही क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। वाइट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासोमल इनहेरिटेंस, है ना। देखो ये हो गया आपका द फंडामेंटल मैकेनिज्म गैमीट कंट्रीब्यूशन टू जाइगोट, है ना। कैसे ये जो बन रहे थे ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। सी ये जो ऑर्गेनल्स हैं, ये वाला जो है ये तो पेरेंट तो उसके जा रहा उसका जा रहा है, स्पर्म के थ्रू जा रहा है, बट ये जो है ये मैटरनल का ही क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल की, तो अगेन ये भी वही चीज़ है ना। ये पेडिग्री के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अफेक्टेड जो मदर होगी ना वही ट्रांसफ़र करेगी उन जीन्स को, क्योंकि फादर तो नॉर्मल है, और फादर नॉर्मल है तो उसके डॉटर्स भी नॉर्मल है। बट मदर के पास अगर मदर अफेक्टेड है तो मदर के पास जो दोनों के दोनों जो उसके क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों क्रोम्स कैसे होंगे, अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो कैरियर नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक डॉटर के पास जाना ऑब्वियस है, ये कैरियर रहेगी, है ना। ये वाली जो डॉटर रहेगी एक नॉर्मल होगी, एक कैरियर होगी। और जो सन की बात करें तो सन भी क्या होगा, अफेक्टेड रहेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, जब मैटरनल इनहेरिटेंस होता है उस कंडीशन में जो सन होते हैं, सन भी कैसे हो जाते हैं, अफेक्टेड रहते हैं। क्लियर है। अगर हम फादर की बात करें तो फादर अफेक्ट है अगर, तो फादर के अगर हम देखें तो कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फादर का तो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा था, फादर का तो साइटोप्लाज्म जा ही नहीं रहा था। अगर फादर का साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो वो साइटोप्लाज्म या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कैसे शो करेगा। क्लियर है। और यही चीज़ आपके क्लोरोप्लास्ट में आ जाती है ना। कोई ग्रीन फीमेल है, यहाँ वाइट मेल ले लिया, उसके ऑल ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन है वो डोमिनेंसी शो कर रहा है। क्लियर। वहीं पे कुछ अगर हम देखें कि वेजिटेटिव फीमेल्स हैं जिनमें वेरिएशंस हैं, वो किसी भी मेल के साथ अगर कर रहे हैं तो उनमें सारे के सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो यहाँ ग्रीन भी आ रहा है, इट मीन्स कि इसके पास वो वाला ट्रेट तो है जो अगली जनरेशन में जाके क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो जा रहा है। क्लियर है। वहीं अगर हम प्लास्टिड्स का सेग्रीगेशन देखें तो इस प्लास्टिड्स के पास भी रिकॉम्बिनेशंस हैं। अब इसका जब आप सेल्फिंग कराओगे तो आपको सारे के सारे ट्रेट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएंगे। क्लियर है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्लियर। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका प्लॉइडी का। प्लॉइडी जो हमने बात करी थी, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का चेंजेस आ जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए, उसके बेसिस पे हम प्लॉइडी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सपोज आपके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, तो आप इसे बोलोगे हैप्लॉइड। क्लियर। वहीं अगर आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स है तो आप उसे हैप्लॉइड बोल रहे हो, है ना। वहीं पे अगर ये पेयर्स में आ रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं, तो उसे आप डिप्लॉइड बोलोगे। एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर 3 में आ रहे हैं तो ट्रिप्लॉइड, 4 के उसमें आ रहे हैं तो टेट्राप्लॉइड, और 5 में आ रहे हैं तो पेंटाप्लॉइड,
6 में आ रहे हैं हेक्साप्लॉइड, ऐसे ही ये बढ़ते रहते हैं। इन्हीं चीज़ों से भी डिफेक्शंस भी होते हैं, डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 जीनोमिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड, ठीक है। कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि एक से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, उसमें ज़्यादा अगर चेंजेस हो जा रहे हैं, है ना। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे क्या है, क्रोमोसोम्स की जब पेयरिंग हो रही है अगर वो अलग तरीके से हो जाए, है ना, उनके नंबर्स में गड़बड़ी आ जाए, तब आपको प्लॉइडी देखने को मिलती है। क्लियर। कॉमन इन प्लांट्स और एनिमल्स में तो रेयर ही होती है। अगर एनिमल्स में ये चीज़ें होने लगी तो एनिमल्स भी कई टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। इवन ह्यूमंस में ही कई प्रकार के वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होता है ना। टाइप्स टेट्राप्लॉइड, है ना, ये वाली चीज़ें आपको ना उसमें पूछी जाती हैं, कहाँ पे, बॉटनी में। इसके केसेस भी डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर। सो ये हो गई आपकी प्लॉइडी। फिर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइडी जैसे वीट हो गया, है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा हेक्साप्लॉइडी। वीट जो होता है उसमें हेक्साप्लॉइडी देखने को मिलेगा। इसी में जब हम ट्रेड्स को इम्प्रूव करते हैं, वेरिएशंस को इम्प्रूव करते हैं, कुछ रेजिस्ट बनाते हैं, चाहे वो पेस्ट रेजिस्ट हो, ड्रॉट रेजिस्ट हो, या ऐसे कोई हमें वेरिएशंस करके उसको क्या कराना होता है, उसकी सूटेबिलिटी उसको और उसकी जो लाइफ लॉन्ग के लिए, या उसका जो कह सकते हैं क्रॉप्स का ईल्ड बढ़ाना हो हमें, है ना, या फिर उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऐड करनी हो, तो भी हम ये चीज़ें कराते हैं, है ना, मॉडिफाई कराते हैं उनके जेनेटिक मेकअप में। पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में टेट्राप्लॉइडी मिलती है, और बनाना की बात करें तो बनाना में ट्रिप्लॉइडी मिलती है, ठीक है। वहीं आप इसको एग्जाम्पल इसमें भी देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्लॉइडीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में शो हो रही है। जैसे बनाना में 3 सीड्स वाली है ना, सीडलेस है, और 3 ए नहीं है, कैसे उसकी प्लॉइडी हो रही है, ठीक। हेक्साप्लॉइड वीट बनाया भाई, वो थोड़ा बड़ा हो गया है ना, पहले आप डिप्लॉइड था, अब उसको हेक्साप्लॉइड बनाया है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी इनरिच कर दिया है, और उसके साइज़ में भी वेरिएशंस आ गए हैं। ये जनरली हमने देखा था अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, देखा था ये चीज़ें हमने, है ना। वही हम बात करें, ये पोटैटो का हो गया आपका। क्लियर। ये आप देख सकते हो उसमें वाटरमेलन में, और ये फ्लावर्स में भी कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना। ये सिर्फ खाने वाली बातें नहीं है कि क्रॉप्स में ही हो रहा है, और भी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, ये चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपके बुक में ही दिए हुए हैं जिसमें आपका पूछा जा सकता है ना। जैसे राइस का बोल दिया कि नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, फिर उसका सेट भाई कौन सी प्लॉइडी पाई जाती है, कौन सी प्लॉइडी उसमें प्रेजेंट है, इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इसको एक बार आप देख सकते हो। वहीं हम बात करें एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है बच्चों, ये कब अकर होता है, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाता है। जैसे फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन जब हम देखने को मिलता है, सेग्रीगेशन जब वो अलग अलग होते हैं, सेग्रीगेट तो जैसे हो रहे थे किस किस बेसिस पे हो रहे थे वो हमने देखा, बट जब उनके क्रोमोसोमल नंबर्स में चेंजेस जाते हैं, जब एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है, डिफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कैसे, जैसे ट्राइसोमी हो गया, 2n+1, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया, इसे हम बोल रहे हैं ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी में आपको देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम, ये स्पेशली ह्यूमंस में ही प्रेजेंट होता है। डाउन सिंड्रोम अगेन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लियर। मोनोसोमी में क्या होता है, मोनोसोमी में एक ही क्रोमोसोम बच रहा है, सेट में से -1 हो जा रहा है, जिसे आप बोल रहे हो टर्नर सिंड्रोम। क्लियर है। अब टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो एक्सो मिसिंग ऑफ 1 फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। वहीं अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की तो ये ट्राइसोमी होती है, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे होती है। जो हमारा 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे हम बोल रहे हैं ट्राइसोमी। और इस ट्राइसोमी की जो कंडीशन है, जो डिसऑर्डर है, उसी को हम बोल रहे हैं डाउन सिंड्रोम। क्लियर। फिर एक होता है पटाउ सिंड्रोम, ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कि कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे हो रहे हैं, तो ये है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे ये अगेन इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज डायरेक्ट पूछे जाते हैं इससे। जैसे डाउन सिंड्रोम कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे है, तो 21 पे है। पटाउ सिंड्रोम 13 पे है ना। मोनोसोमी के कारण कौन सा सिंड्रोम हो रहा है, तो टर्नर सिंड्रोम हो रहा है, एंड सो ऑन। एडवर्ड सिंड्रोम की हम बात करें तो ट्राइसोमी होती है 18th नंबर ऑफ। देखो ट्राइसोमी तो आप 21 वाले में देख रहे हो तो डाउन सिंड्रोम हो रहा था, 18 वाले में देख रहे हो तो क्या हो रहा है, एडवर्ड सिंड्रोम हो रहा है। क्लियर है ये चीज़ें, तो ये आप इसको देख सकते हो। क्लियर। वही रिवर्स जेनेटिक्स की बात करें, रिवर्स जेनेटिक्स में क्या होता है, जैसे अभी हमें पता है कि फिनोटाइपिक जो वेरिएशंस होते हैं, है ना, जैसे इसकी हम बात करें तो डीएनए है, डीएनए क्या बनाएगा,
mRNA बनाएगा, RNA बनाएगा, RNA क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और यही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, कोई भी कैरेक्टर के लिए, है ना। जैसे बालों का कोई जीन है, बालों का जीन है, उसने क्या बनाया, mRNA बनाया, DNA से mRNA बनाया, mRNA से वो क्या बना लेगा, यस, mRNA क्या सिंथेसाइज करेगा बच्चों, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, किसी एक लोकेशन पे जाके। या सुनो, जैसे हम देखते हैं हमारे बालों में कैरेटिन प्रोटीन होता है, तो वो कैरेटिन प्रोटीन क्या कर रहा है बालों के लिए, क्यों है, क्योंकि वो बालों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। तो ऐसे हमारे चीज़ें चलती जाती हैं। रिवर्स कर दो उसको कि जो भी प्रोटीन है उससे आप जेनेटिक मतलब जीन्स वगैरह देख लो, उसके म्यूटेंट अलील देख लो, अगर उसमें म्यूटेशन करा रहे हैं, कुछ रिकॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और फिर उसके वेरिएशंस चेक कर लो। इसी को हम रिवर्स जेनेटिक्स बोल रहे हैं। और फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या हो गया कि जो आपके जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर है, उससे आप फिर उसके जेनेटिक मेकअप पे जाओ, उसके कॉज पे जाओ और उसका वेरिएशन देखो। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। तो फॉरवर्ड जेनेटिक्स में फिनोटाइप टू आइडेंटिफाई करते हैं किसको, जीन्स को, और रिवर्स की बात करें तो जीन्स के थ्रू हम करते हैं फिनोटाइप को आइडेंटिफाई। जस्ट रिवर्स कर दो उसका, है ना। मेथड क्या है, डिसरप्ट्स और अल्टर अ स्पेसिफिक जीन, जिसे हम करते हैं RNAi के थ्रू। ये जनरली आपके लैब्स में यूज़ होता है, जो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें ये करते हैं। जीन नॉकआउट, नॉक इन, ये वाली चीज़ें भी होती हैं, ये भी रिवर्स जेनेटिक्स में ही काम आती हैं। ठीक है, कोई ट्रेट है उसको डिलीट करके देख लिया, किसी नए को इंसर्ट करा दिया, है ना। अभी जैसे क्रोमोसोम्स की हमने क्रॉसिंग ओवर देखी थी, उसमें ही क्या होता है, सपोज कोई क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये वाला डिलीट ही हो गया, अब डिलीट हो गया तो कम पड़ गया, उससे भी तो चेंजेस आएंगे। और सपोज कोई डबल डुप्लीकेट हो गया, कॉपी, सेम कॉपी डुप्लीकेट हो गई, तो उससे भी चेंजेस आएंगे। तो उससे फर्दर क्या चेंजेस होंगे, क्या वेरिएशंस आएंगे वो जनरेशन में, वो फिर अगेन उसका सेल्फिंग कराओ। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, है ना। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जीन नॉकआउट, नॉक इन, ऐसे वाले RNAi के थ्रू भी हम ये RNA इंटरफ्रेंस के थ्रू भी ये चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप पढ़ते हो रिवर्स जेनेटिक्स में। क्लियर है, ये भी वही चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, सो समरी कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। मेंडल्स के लॉ, है ना, डोमिनेंस का, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। फिर डेविएशंस जो हमने देखे थे, है ना, कोडोमिनेंस देख रहे थे हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख रहे थे, उसके एग्जाम्पल अगेन इंपॉर्टेंट है, और उसके जो आप क्रॉसिंग्स करा रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, लिंकेज में भी, और क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन का, क्लियर है, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख सके हैं ना, प्लॉइडी और रिवर्स जेनेटिक्स। क्लियर है, ये सारा आपका समरी हो गया। अब एक्सरसाइज से देखो, आप एक्सरसाइज में आपको कैसे पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको पता है कि जो फिजिकल फॉर्म में जो आपको अपीयरेंस बेसिस पे दिख रहे हैं वो आपके फिनोटाइप हो गए, और जीनोटाइप की क्यों हो रहा है, वो अगर कुछ कैरेक्टर दिख रहा है तो वो किस बेसिस पे दिख रहा है, क्या उसका जेनेटिक मेकअप है, लाइक कौन कौन से जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कौन से ट्रेट्स रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ें आपके जीनोटाइप्स में आ जाती हैं। फिर डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स अगेन, है ना, हाइब्रिड एंड प्योर इंडिविजुअल्स। हाइब्रिड हम क्या देख रहे थे, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो प्योर देख रहे थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये वाले आपके हो जाते हैं प्योर, और ये वाला जो हमारा होता है हाइब्रिड। हेट्रो के लिए ही एक वर्ड यूज़ किया जाता है, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन, अगेन हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सुनो, हाइब्रिड चीज कॉम्बिनेशन, या इसी को हम हेट्रो भी बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर है, ये सुनो, यस। ठीक है, तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है, जैसे जीन्स और अलील्स। तो अलील्स जो है वो जीन्स का ही पार्ट है ना। फिर मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाईहाइब्रिड का आपसे फिनोटाइप पूछा जाता है, फिनोटाइप। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड का आपसे जीनोटाइप जनरली पूछा जाता है एमसीक्यूज में। तो इसका जीनोटाइप हमने देखा था 1:2:1, और इसका जीनोटाइप क्या था, फिनोटाइप 3:1। ठीक है, वेयर इज फिनोटाइप अगर हम बात करें किसके, डाईहाइब्रिड क्या था 9:3:3:1। क्लियर है। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट क्या था, कोडोमिनेंस, जो साथ साथ जा रहे थे वो कोडोमिनेंस में आ जाएंगे। ठीक है, वही हम बात करें इसकी, तो मेंशन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियोज ऑफ प्रोजेनीज वेयर देयर इज अ क्रॉस बिटवीन। देखो ये आपको करके बताना है। फिर F1 प्रोजेनी विद प्योर डोमिनेंट,
F1 progeny with pure recessive, प्योर रेसेसिव के साथ कौन सा हो रहा, और कैसे के बोल रहे थे, टेस्ट क्रॉस भी बोल रहे थे, यस और नो, है ना। फिर F1 progeny with F1 progeny, ये भी आप करा सकते हो। फिर एक्सप्लेन क्रॉसेस थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो। फिर देखो, व्हेन वन मेल एंड वन फीमेल ड्रोसोफिला हेट्रोजाइगस फॉर द टू पेयर Drosophila heterozygous for the two pairs of alleles AA, BB were mated with the offsprings of phenotypic ratio, this was obtained। इसको क्रॉस करा के बताना है कि कैसे ऑप्टेन करेंगे, इसको मैं और दूसरे लेक्चर में आपको बता दूंगी, ठीक है। एक्सरसाइज लेंगे हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर। सो ऐसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, क्लियर। वही मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो है बच्चों, ये नीट के हैं, ये नीट के हैं, सो दैट आपको पता चले कि कॉम्पिटिटिव में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। जैसे व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट्स, पॉलीजेनिक ट्रेट्स के लिए हमने क्या देखा था, क्या वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न थे, क्या वो नॉन मेंडेलियन थे, ऑटोसोमल डोमिनेंस और लिंक्ड, तो इससे कहीं तक किससे काम ही नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये तो हमने दूसरी जगह देखे थे। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक जब हम देख रहे थे, है ना, कि अलग अलग मल्टीपल जब हम देख रहे थे, तो वो नॉन मेंडेलियन में आ रहे थे, राइट। सी मैच में आपको कैसे आ रहे हैं, सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टी एंड सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन का क्या था भाई, है ना, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, तो डी का तो 4th ही बन जाता है, ठीक है। ये 2 में है तो ये वाले तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर की बात करें तो ये क्या कर रहे थे, यस, सेल को क्या करा रहे थे, सेल डिवीज़न में काम कर रहे थे। सीलियम जो होता है, सीलियम क्या होता है, सेल का मूवमेंट कराते हैं, सीलियम सेल का मूवमेंट कराते हैं, राइट। क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ए का बी का सी, है ना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। वही हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी देखो, क्लोरोफिल, पिगमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, पिगमेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे क्वेश्चन बन गया उसका डायरेक्ट, समझ रहे हो। सो क्लोरोफिल ए की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए का कौन सा कलर था, ब्लू ग्रीन था, यस और नो। तो ए का सी हो जाएगा, तो ये ए का वन ये वाले वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। सो ए का सी हो जाएगा, ए का सी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, होल्ड कर लो। बी की बात करें तो बी जो था येलो ग्रीन दे रहा था, राइट, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 इसमें है। ज़ैंथोफिल्स जो थे वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यस। और कैरोटिनॉइड्स जो थे, जो अपने कैरेट्स वगैरह में प्रेजेंट थे, ये ऑरेंज और येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो अगेन इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लियर। So this is all about today's lecture. Thank you, and if you really liked the video, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.